and Savior Jesus Christ for the first day of this convention. हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका इस प्रकार सम्मेलन में स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह दे मिठे नाम च पहले दिन थोड़ा सी स्वागत करते हैं। I heard after a long span of time the convention is conducted here. मैंने काफी समय पहले सुना था कि यहाँ पर कन्वेंशन चलाई जाने वाली है। And I heard that after a long time the convention is conducted. मैंने ऐसा सुना कि ये काफी लंबे समय के बाद यहाँ पर कन्वेंशन चलाई जाने लगी है। मैं सुना कि काफी समय के बाद इस जगह पे दोबारा कन्वेंशन चलाई जा रही है। May these days of convention turn out to be a blessing for each and every one of us. आज ये कन्वेंशन के जो दिन है सब हम सब में से हर एक के लिए आशीष का कारण होकर बनने चाहिए। एक कन्वेंशन दे दिन साढ़े सारे वास्ते बरकत दा बाइस होके दिखाई देने चाहिए हन। It's true with which much desire, with much expectation we would have come to God's presence. ये सच है कि हम बहुत सारी अभिलाषाओं के साथ, बहुत सारी इच्छा के साथ प्रभु के हजूर में आए हैं। असी एक गल सच है कि असी बहुत सारी ख्वाहिशां नाल बहुत सारे गल्लां दे नाल परमेश्वर दी हजूरी चाहे हां। As much as we have purpose, God also has His purpose in bringing us to this place. जैसा हमारे पास कोई योजना है वैसे ही हमारे परमेश्वर के पास भी हमारे लिए रोज ऐसी योजना है कि वो हमें इस हजूर में अपने लेकर आया है। जिस तरह परमेश्वर दे कोल योजना है या साडे कोल योजना है, परमेश्वर अपनी मर्जी नाल सानू इस जगह ते लेके आया है। May the Lord grant that our purpose will according to our desires according to His will may be fulfilled, at the same time His purpose concerning us also be fulfilled. हमारा परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमारी जो भी मनोरथें हैं, हमारी जो भी इच्छाएं हैं, योजनाएं हैं, अपनी इच्छा के अनुसार पूरी करना चाहिए। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार साडी जो ख्वाहिशां हैं परमेश्वर उन्हें पूरा करके देना चाहिए है। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। While I was contemplating, when I was told to come here, go here to preach, when I was told to go here to preach, जब मुझे यहाँ पर बोला गया कि मैं जाकर प्रचार करना है, जिस समय मैंने बोला गया कि इस जगह पे मैं प्रचार करना है, I was contemplating as to what to and which theme I would have to preach. मैं ऐसा सोच रहा था कि मुझे किस विषय के ऊपर प्रचार करना है और मैं ऐसा सोच रहा है कि मैंने किस बारे च वचन बोलना है। At the time I went to our leader to get prayed for. मैं उस समय उसके लिए प्रार्थना करने के लिए बैठा। I went to our leader to get prayed for. मैं उसकी अगुवाई के लिए प्रार्थना करने शुरू किया। हमारा चलाने वालों के पास अगुवाई के लिए गया। मैं अपने चलाने वाले के पास अगुवाई लेने के लिए गया। जेडे साडे चलान वाले ने मैं उन्हां कोलों अगुवाई लेने वास्ते गया। And it's he who gave this theme. उन्होंने मुझे ये ऐसा विषय बताया। उन्होंने मेनू इस बारे च दस्या है। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ होए। Christ likeness. Christ likeness. मसीह होना, मसीह की तरह बनना, मसीह की तरह होना, मसीह की तरह होना। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के नाम दी तारीफ होए। When we see the problems around the world, जब हम संसार में होने वाली समस्याओं को देखते हैं, जब उसी दुनिया च होने वाली जड़ी गल्लां ने समस्या ने उन्हां नु देखदे हां, the wars that are happening in various places, कि पूरे संसार में अलग-अलग जगहों पर ऐसी घटनाएं घट रही है। पूरे दुनिया दे विच अलग-अलग तरह दी घटना हो रही there is one reason which props up above all. उन सारी बातों के विषय में जो भविष्यवाणी की गई थी, उन There सारी is one reason which props up, which comes above all. और इस एक कारण के लिए उसकी भविष्यवाणी की गई थी। भविष्यवाणी नहीं, it comes above all. वो सारी ऐसे ही पूरी हुई और जो गल्लां नो इस तरह पूरियां हुईयां हन। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की What तारीफ। is it? What is it? वो क्या है? वो गल्लां की हैं? When we are like Christ, कि जब हम मसीह की तरह होंगे, असी जो जिस समय मसीह की तरह हो जाएंगे, that will be the solution for every problem of our life. तब हमारे पास हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हर एक के लिए एक उसका उदाहरण होगा। फिर साडे जीवन च जिन्ने भी समस्या ने उन्हां सारे दा हल सानू मिलेगा। Whether it is a personal problem, चाहे वो हमारी व्यक्तिगत समस्या क्यों ना हो, चाहे साडे वो अपनी समस्या क्यों ना होए, it may be a family problem, चाहे वो हमारे पारिवारिक समस्याएं हो, चाहे साडे कार दी समस्या क्यों ना होए, it may be a national and a geopolitical problem as well. वो चाहे
संसार की कोई समस्या क्यों ना हो, चाहे दुनियादारी दी क्यों समस्या क्यों ना होए, Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ होए। Let's come to the text. आप परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। Gospel of John, chapter 1, verse 12. यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसका 12 वचन। यूहन्ना ਦਾ सुसमाचार पहला अध्याय। After that, you read 1 John 3, verse 1 and 2. उसके बाद आप यूहन्ना पहला बाब, Pehila Yohanna 3, verse 1 and 2. पहला यूहन्ना तीसरा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ यूहन्ना तीसरा अध्याय पहले दो वचन पढ़ांगे। First, you read Gospel of John 1, verse 12. सबसे पहले पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसका 12 वचन। पहले पढ़ेंगे यूहन्ना ਦਾ सुसमाचार पहला अध्याय और 12 वचन पढ़ांगे। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਰਥਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। Also read 1 John 3, verse 1 and 2. पहला यूहन्ना 3 पहला दूसरा वचन पढ़े। पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय पहला दूसरा वचन पढ़ांगे। ਵੇਖੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਸਦਾਈਏ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। हे ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤਿਹਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने हमें नहीं जाना। हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं और भी अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ होए। In John, Gospel of John, we read, यूहन्ना की इंजील में हमने पढ़ा यूहन्ना दे सुसमाचार ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ है। as many as have received of him, as many as have received of him, जिन्होंने पुत्र को ग्रहण किया, जिन्होंने as many as have received of him, जिन्होंने उसको ग्रहण किया, जिन्हों ने ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ है he gave them the power to become the sons of God. उसने उन्हें अधिकार दिया कि उसे पुत्र कहलाएं। और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿਲਾਏ ਜਾਣ। बेटिया नहीं, sons of God. ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ बोले जान। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। What we read in 1 John, पहले यूहन्ना में हमने क्या पढ़ा? पहले यूहन्ना च ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ when है? he shall appear, जब वो प्रकट होगा जिस समय ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏਗਾ we shall be like him, हम उसके समान हो जाएंगे ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ because we shall see him as he is. क्योंकि जैसा वह है वैसे ही हम उसे देखेंगे। और जिस तर੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। This is the ultimate purpose for which God has called us. ये हम परमेश्वर की एक योजना है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। Ultimate, final ये एक purpose. आखिरी परमेश्वर ने योजना के लिए हमें बुलाया है। ਇਹ परमेश्वर ਦੀ ਜੋ ਆਖਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ परमेश्वर ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ God ਹੈ। has many purposes. परमेश्वर का बहुत सारी योजनाएं हैं। परमेश्वर ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ God ਹਨ। has many purposes concerning our lives. परमेश्वर का हमारे जीवन के विषय में बहुत सारी योजनाएं हैं। परमेश्वर ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। Tonight, आज रात को ਅੱਜ ਰਾਤ you might have come with various problems and needs. हम बहुत सारी समस्याओं और अपनी जरूरतों के साथ आए होंगे। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ और अपनी लोड़ा ਨਾਲ इस जगह ते आए You might होंगे। have come with various bindings. हम बहुत सारे बंधनों के साथ आए होंगे। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨਾਲ इस जगह ते आए हां। Some may be sick and weak too. बहुत सारे हम अपनी बीमारियों के साथ भी आए होंगे। और बहुत सारे अपनी बीमारियां लेके भी आए होंगे। It is the purpose and will of God to heal us, to bless us, and to deliver us. ये हमारे परमेश्वर की योजना की हमें नम्र करके हमें चंगाई दे, हमें उस It is the purpose of God to bless us, to heal us, and to deliver us. ये परमेश्वर की योजना है कि हमें वो चंगाई दे, हमें
उन्नत करे और आशीष करे। परमेश्वर दी मर्जी है कि सानू वो सरफराज करे, छुटकारा दे, चंगाई दे। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। परमेश्वर दे नाम दी What तारीफ is the होए। ultimate purpose? परमेश्वर का आखिरी उद्देश्य क्या है? परमेश्वर दी जो आखिरी मर्जी है वो की है। There is a higher purpose. एक ऊंची योजना That है। is the higher purpose. वो एक ऊंची योजना है। ओदी एक ऊंची मर्जी है What is it? वो क्या है? We should become like Him. कि हम उसके समान बन जाएं। ताकि असी ओदी तरह हो जाइए। Other purposes of our earthly needs. दूसरी जो योजना है वो संसारिक योजनाओं को लेकर है। और दूसरी जो ओदी योजना है वो दुनियादारी दी योजना है। Or for earthly needs. केवल वो संसारिक जरूरतों के लिए। केवल वो संसारिक जरूरतों के लिए है। और बाकी जो और योजना है और दुनिया दी जरूरत वास्ते है। But this purpose, पर ये जो योजना है लेकिन ए जो ओदी मर्जी है that we should be like Him, कि हम उसके समान बन जाएं, ताकि असी ओदी तरह हो it जाइए। is the most excellent purpose. वो एक बहुत ही उत्तम योजना है। और एक बड़ी और खास योजना है। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ हुई। We should become like Him. हम उसके समान बन जाएंगे। असी ओदी तरह हो जाएंगे। Then we must know who He is. तो हमें उसे जानना है कि वो कौन है, असी ओनू जानना है कि वो कौन है। Who is our God? कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है। Who is our God? कि हमारा परमेश्वर कौन है। साडा परमेश्वर कौन है। The book of Hebrews chapter 1, इब्रानियों की किताब पहला बाब, when you read verse 2 and 3, जब उसका दूसरा और तीसरा वचन पढ़ेंगे, Bible speaks about our Lord Jesus Christ. जो परमेश्वर का वचन है हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलता है। इब्रानियों पहला अध्याय पहला दूसरा वचन पढ़ेंगे उते प्रभु यीशु मसीह दे बारे दस्या गया है। Read verse 3 alone, please. कृपया तीसरा वचन ही पढ़ें। तीसरा वचन मिला के पढ़ें। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜ ਦੀ ਬਿੰਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਭਨਾ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादा 3. वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमा में के दाहिने जा बैठा। Verse 3 says, तीसरा वचन कहता है तीसरा वचन की कहंदा है who being the brightness of His glory कि उसकी महिमा की प्रकाश में ओदे जलाल दी जड़ी रोशनी and the है express image of His person. और उसके तत्व की छाप में, ओदे जड़े तत्व दी जड़ी छाप In है। English it says, Jesus is the express image of God the Father. प्रभु इंग्लिश में ऐसा कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो पिता परमेश्वर का एक स्वरूप है। प्रभु यीशु मसीह Express image. Okay. प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर दी परछाई है। I'm not sure about these translations because in English it says it's express image. अंग्रेजी में वो कहता है कि पिता का स्वरूप है। ओ पिता दा ओ स्वरूप है। What does it mean by express image? उसका स्वरूप होने का मतलब क्या है? ओदा स्वरूप दा मतलब की है। Expressing God the Father. कि पिता को जाहिर करना है, पिता नु ओ दिखाना। He revealed God the Father. कि वो स्वर्गीय पिता को दिखाता है। ओ स्वर्ग दे पिता नु ओ जाहिर करदा है। When I went through the Hebrew translation of this verse, express image, जब हम इब्रानी जो इसकी मूल भाषा है उसमें इसका तर्जुमा देखेंगे, इब्रानिया दी जड़ी शुरुआत दी मूल भाषा है और विच जरूर से तर्जुमा देखते हैं। it says Jesus did what Father did. He spoke what the Father said. He spoke and did whatever the Father did. उसमें इब्रानी की मूल भाषा में वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हूबहू वो ही करता था और बोलता था जो पिता करता था। इब्रानी दी जड़ी मूल भाषा है उस विच ऐसा सी पढ़ते हैं देखते हैं कि जो ओ करता यीशु मसीह करता है उसे तरह पिता नु जिस तरह देखदे उसे तरह करदा That सी। is called express image. इसे ही कहते हैं उसका स्वरूप में वो होना। ऐसे गल दा ही मतलब है ओदे स्वरूप दे विच दिखाई देना। Express image means He revealed that image while He was in this body. उसको दिखाने का मतलब ये है कि वो पिता परमेश्वर का अपने ही देह में दिखाता था। ओ अपने शरीर दे विच अपने बाप दी जो गल्लां हन ओनु दिखाई In the दिखांदा Gospel of सी। John, chapter 14, verse 9, when we read, वो यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसका 9 वचन में जो हम पढ़ते हैं, यूहन्ना दा सुसमाचार 14 अध्याय ओदा 9 वचन दे विच जो ਅਸੀਂ पढ़ते हां। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਲਿਪਸ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਕੀ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ? enough.
यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतना दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुमने मुझे नहीं जाना? And when we read Gospel of John chapter 5, यूहन्ना की चील 5 बाब जब हम पढ़ते हैं verse 19, उसका 19 वचन, यूहन्ना ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ 5 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 19 ਵਚਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਰੰਤ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, क्योंकि जो काम वो करता है सो पुत्र भी उन्हीं ही करता है। इसी पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। परमेश्वर नाम तारीफ What we होए। read, what we understand from these verses, हम इस वचनों से क्या समझते हैं? जो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, looking unto Thomas, he said, तो थोमा की ओर उस देखते हुए उसने कहा, और थोमा दी ओर देख के उन्हें क्या है, I'm with you for a long time. मैं तुम्हारे साथ बहुत समय तक रहा, मैं बड़े समय तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। Don't you know that I reveal the Father? क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने पिता को जाहिर करता हूँ? क्या ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ? He that seen me hath seen the Father. जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जिन्हें ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। What did Jesus did? यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने की कीता है? Whatever the Father did, he also did while he was in this physical body. जो कुछ पिता ने किया था प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह में रहते हुए वो सब कुछ किया। जो कुछ बाप ने कीता है उसे तरह प्रभु यीशु मसीह जिस समय शरीर च ही उन्हें उसे तरह ही कीता है। To know whether to do something or not, how to analyze that? कि उसने किया या नहीं किया? नहीं, in our lives, हमारे जीवन में to understand whether to do or not to do concerning a thing, हमारे जीवन में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसके विषय में उसने बताया। और सारे जीवन नहीं बताया। If you have to understand one particular one issue whether to do or not to do, एक विषय में करना है क्या नहीं करना है क्या करके हम फैसला करना है, तो अगर हमें एक काम करना है और दूसरा नहीं करना, अगर उसका हमें निश्चय करना है तो इस बारे च ਅਸੀਂ फैसला करना है कि एक काम सानू करना है या नहीं करना, उस बारे च ਅਸੀਂ और फैसला करते हां। how to arrive at the solution, उसको हम कैसे पहचानेंगे, उस गल ਨੂੰ ਅਸੀਂ किस तरह ਉਹਦੀ पहचान कर सकते हां। we must see, look unto our God, हमें परमेश्वर की ओर देखना है, सानू परमेश्वर की तरफ देखना and है। he will give us the guidance as to do or not to do concerning any particular thing. उसने हमें ऐसी अगुवाई दी है कि हमें कोई काम क्या करना है या नहीं करना है। उन्हें सानू ऐसा अगुवाई कीता है कि कोई काम करना है या नहीं काम करना है। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। So Jesus revealed the Father. प्रभु यीशु मसीह जो था उसने पिता को जाहिर किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बाप को उन्हें दिखाया है। Both in word and in deed. Both in word and in deed. उन्हें बोला अपने कामों में और अपने शब्दों में उसे जाहिर किया। उन्हें अपने कमां च ते अपने शब्दां दे बोलने दे विच उन्हें जाहिर कीता है। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के नाम तारीफ हो। When we read about Adam, the first man, जब हम आदम के बारे में जो पहला मनुष्य था उसके बारे में पढ़ते हैं, जो पहला इंसान आदम है और बारे जो पढ़ते हैं, he was also created in the image of God. वो भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। वो भी परमेश्वर की तरह और स्वरूप दे विच बनाया गया Praise है। be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु के नाम की तारीफ हो। Jesus was in the express image of God. He revealed God. पिता प्रभु यीशु मसीह जो था वो पिता को जाहिर करता था। प्रभु यीशु मसीह अपने बाप नु जो दिखांदा सी। He was such a son. क्योंकि वो पुत्र था। He was such a son. वो ऐसा पुत्र था। और इस तरह वो बेटा सी। But when we read about Adam, the son of God, जब हम आदम जो परमेश्वर का पुत्र ही कहलाया, आदम भी जो परमेश्वर का पुत्र बोला गया है, he was just an image in the image of God. वो केवल परमेश्वर का स्वरूप ही था। वही परमेश्वर का स्वरूप सी। What he need to grow in that fullness of God, उसे किस बात में परमेश्वर की भरपूरी पाने के लिए बढ़ना था, क्या करना चाहिए, what he has to do to go receive the fullness of God, उसको क्या करना था कि वो परमेश्वर की भरपूरी को पा सकता। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ और भरपूरी ਨੂੰ अपने जीवन च पा सकता he है। has to express
the very same characters of God. उसको अपने जो परमेश्वर का जो स्वभाव था उसको अपने आप में जाहिर करके दिखाना था। परमेश्वर दे स्वभाव ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੋਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ। For that purpose, he need to go through a test. उसके लिए उस विषय के लिए उसे एक परीक्षा में होकर गुजरना था। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਮਾइश ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Why ਹੋਈ। he has to go through a test? उसको क्यों उस परीक्षा में होकर गुजरना था? ਉਸ ਆਜ਼ਮਾइश ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ? आजमाइश नहीं है, परीक्षा, that test. We have to go through. He has to go through a test. उसको एक परीक्षा में होकर गुजरना था। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ In the ਸੀ। school, we have exams. हमारे स्कूल में जब परीक्षा होती है, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, Once you pass through one class, you are graduated to go to another जब आप higher class. जब आप एक छोटी क्लास में पास हो जाते हैं तो आप बड़ी क्लास में हो जाते हैं। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Adam ਹੋਏ। is the son of God, Bible says. Adam is the Adam- son of God, Bible says. आदम जो था वो परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮ परमेश्वर ਦਾ ਬੇਟਾ No ਸੀ। need to read. Luke chapter 3 verse 38 we read. पढ़ने की जरूरत नहीं। Luke 3:38. लूका 3 उसका 38 बाब। लूका तीसरा अध्याय का 38 वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है। That's Bible calls Adam as the son of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि आदम जो था परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर का कलाम कहता है कि आदम परमेश्वर का बेटा सी। But did he have all the powers of the son of God, Jesus Christ? पर क्या उसके पास जैसे पिता प्रभु यीशु मसीह के पास परमेश्वर की सारी शक्ति सामर्थ्य उसके पास थी? जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की सारी सामर्थ सी, क्या ओदे को ऐसी सामर्थ है सी? Because Jesus is also the son of God. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो था वो भी परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का ही पुत्र सी। Praise be to प्रभु के God. पवित्र नाम की तारीफ परमेश्वर हो। के नाम की तारीफ हुई। But Adam did not have all those powers. God did bestow upon him certain powers. परमेश्वर आदम के पास ऐसी कोई सामर्थ कोई शक्ति नहीं थी, उसको कुछ ही शक्तियां दी गई थी। आदम ने कोल ऐसी कोई सामर्थ नहीं थी, उन्हें कुछ ही ऐसी सामर्थ दी गई सी। He didn't have all the powers which Jesus has. उसके पास ऐसी सारी शक्तियां जो प्रभु यीशु मसीह के पास थी वो शक्ति उसे ना दी गई थी। जो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह को सी वैसी सामर्थ उन्हें नहीं दी But गई सी। he did have, God gave him some power and authority over certain living things. पर परमेश्वर ने उसे कुछ अधिकार और कुछ शक्तियां कुछ चीजों पर अधिकार दिया था। परमेश्वर ने उन्हें कुछ सामर्थ और कुछ चीजों देते कुछ अधिकार देते सन। But when he grows to the fullness of God, जब वो परमेश्वर की भरपूरी में बढ़ने लगा, ਜਦੋਂ ਉਹ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲੱਗਾ, he will also receive that power. उसने भी उस सामर्थ्य को पाया। ਉਹਨੇ ਵੀ पाएंगे. He will also receive that power. वो भी उस सामर्थ्य को पाएगा। ਉਹ ਵੀ ਉਸ सामर्थ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ। Praise be to प्रभु के God. पवित्र नाम की तारीफ हो। परमेश्वर नाम तारीफ होए। Today we have received Christ. आज हमने मसीह को ग्रहण किया है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ We are ਹੈ। the sons of God. हम परमेश्वर के पुत्र हैं। ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। But do we have the power of God? क्या हमारे पास क्या परमेश्वर की सामर्थ है? क्या ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ परमेश्वर ਦੀ सामर्थ है? Do we all have anointing? क्या हमारे पास सारा अभिषेक है? क्या ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਭਿषेक है? And even in that anointing, many at times we lack that power. अभिषेक होने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं होती। ਅਭਿषेक ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। What is the reason? उसका क्या कारण है? ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? Our growth is stunted. Our growth is stunted. We don't grow after a certain limit. We have kept a limit for us. क्योंकि हमारी जो बढ़ोतरी है वो रुक गई है, हम आगे नहीं बढ़ रहे। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ और ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ नहीं जा रहे When we हैं। allow God to work in our lives, जब हम परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि हमारे जीवन में कार्य करे, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕੰਮ He ਕਰੇ, will do His work in our lives in such a way वो हमारे जीवन में इस तरह से काम करेगा कि ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। we will not only grow in His fullness, we will grow in His power too. हम केवल उसकी भरपूरी में नहीं बढ़ेंगे, हम उसकी शक्ति सामर्थ्य में भी बढ़ेंगे। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਰਪੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। When we see about Adam,
जब हम आदम के बारे में देखते हैं, जो रसी आदम दे बारे देखते the हैं, first man, पहला मनुष्य, वो पहला इंसान सी, he was the crown of the God's creation. वो परमेश्वर की सारी सृष्टि में से एक मुकुट था। वो परमेश्वर दी सारी मखलूकात च एक ताज सी। How can we say that? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ਅਸੀਂ इस गल नु किस तरह कह When सकते God हैं? created everything, जब परमेश्वर ने सब कुछ सिरच लिया, he saw that it was good. उसने देखा कि सब कुछ भला है। जो परमेश्वर ने सारा कुछ रचा, फिर परमेश्वर ने देखे कि सब कुछ भला अच्छा है। When you read in book of Genesis chapter 1, जब हम उत्पत्ति पहला भाग पढ़ते हैं, जिस समय से पैदाइश पहला अध्याय पढ़ते हैं, 4, उसका 4 वचन, 10, उधर 4 12, 4, 18, 10, 12, 21 and 25. 4, 10, 12, 18, 21 और In all these verses, what do we see? इन सारे वचनों में हम क्या देखते हैं? है ना वचन ऐसे की देखते हैं। After creating everything, God saw that it was good. सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा कि ये अच्छा है। सारा कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या कि अच्छा है। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। परमेश्वर नाम दी But there was तारीफ। something lacking. पर एक चीज की कमी थी। एक चीज दी कमी पाई What गई। was that? वो क्या थी? He has to create man. उसको एक मनुष्य को बनाना था। उन्हें एक इंसान नु भी तैयार करना सी। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की On the तारीफ हो। 6th day when he created man, छठे दिन जब उसने मनुष्य को बनाया, 6वें दिन जो ने इंसान नु बनाया है। what Bible says, परमेश्वर का वचन क्या कहता chapter है? 1 verse 26 and 27 says God created man in his own image and likeness. उसको पहला वचन, पहले बाब की 26-27 वचन में कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया। पहला अध्याय और 26 और 27 वचन जैसा वचन कहता है कि उन्हें अपने स्वरूप के अनुसार उन्हें बनाया है। After that, उसके बाद what he saw, उसने क्या verse देखा? 31 says, 21 वचन कहता है। read verse 31. 31 वचन पढ़े। ਉਪਰੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਡਿਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਸੋ ਸੰਤੇ ਸਵੇਰੇ 6ਵਾਂ Enough, ਦਿਨ ਹੋਇਆ। enough. तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब कुछ देखा तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। What God saw there? परमेश्वर ने क्या देखा? परमेश्वर ने की देखा है Very good. कि बहुत अच्छा है। Praise be to बड़ा God. अच्छा है। What is it? Very good? ये बहुत अच्छा क्या है? बहुत अच्छा एक की गल है Creating man. कि मनुष्य को बनाना एक बहुत अच्छी बात है। इंसान नु बनाना एक अच्छी गल When है। he made all the other things, he saw them as good. उसने जब सारी चीजों को देखा तो उसने कहा अच्छा है। उन्हें जो सारी चीजों नु देखा ते अच्छा करके बोलिया है। But when he made man, जब उसने मनुष्य को बनाया, जो जिस समय उन्हें इंसान he बनाया, he saw that creation as very good. तब उसने जो सारी अपनी सृष्टि की थी उसने कहा कि बहुत अच्छा है। वो जो सारी मखलूकात उन्हें बनाई उन्हें क्या है अच्छा है। Why? ऐसा उसने क्यों कहा? इस तरह उन्हें क्यों बोलिया Because it's है? only man who is created in his likeness. क्योंकि वो एक पहला मनुष्य था जो उसके स्वरूप में बनाया गया। वो एक पहला इंसान सी जो और स्वरूप दे विचों बनाया गया। Now he has to express. आप उसको अपने आप को जाहिर करना था। उन्हें अपने आप से जाहिर करना सी। No, an opportunity was given unto him. उसको कोई भी एक मौका नहीं मिला। Now an opportunity was given unto him. अब उसे एक मौका दिया गया। उन्होंने एक समय एक मौका दिता गया है। Genesis chapter 2, उत्पत्ति 2 बाब, when you read verse 16 and 17. जब आप 16 और 17 वचन पढ़ते हैं, पैदाइश दूसरा अध्याय 15 और 16 वचन जो पढ़ते हैं। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਿਸੰਗ ਖਾਈ ਪਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈ क्यों जो जिस दिन तू उस तो खावे तो जरूर मरेगा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है पर भले या बुरे का ज्ञान को जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना क्योंकि जिस दिन उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। परमेश्वर नाम This की is तारीफ the होए। test. ये उसके लिए एक परीक्षा थी। ओदे वास्ते एक परीक्षा सी। Now he has to express the God. अब उसको परमेश्वर को जाहिर करना था। परमेश्वर ने उन्हें जाहिर करना सी। Now what is the test here? वहाँ पर परीक्षा क्या थी? उस जगह ते केड़ी परीक्षा है Whether he obeys or not. कि वो आज्ञाकारिता करता है या नहीं। कि ओदा वो हुक्म मंदा है या नहीं। Now God is speaking with this tonight. आज परमेश्वर आपसे बात करता है। परमेश्वर आज तुहाडे नाल आज रात गल करदा है। When God speaks with this, what does
does he expect? जब परमेश्वर बोलता है तो वो क्या आपसे अपेक्षा रखता है? परमेश्वर जो कहता है कि वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ की उम्मीद रखता है Whether we will obey his words or not. कि हम उसकी आज्ञाकारिता करेंगे या नहीं? कि ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਾਂ नहीं। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। परमेश्वर नाम तारीफ होए। When God gives us commandments, he sees whether we do accordingly. जब परमेश्वर हमें कोई आज्ञा देता है तो वो हमसे उम्मीद रखता है कि वो उसके अनुसार करता है या नहीं। ਜਦੋਂ परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ नहीं। One day passed. एक दिन बीत गया, एक दिन बीत गया, 2 days passed. 2 दिन बीत गए। 2 दिन बीत गए। Adam was obedient. Adam was obedient. कि आदम जो था वो आज्ञाकारी था। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ परमेश्वर हो। नाम तारीफ But होए। after some time, पर कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद he had to go through an evil time. तो जब उसे बुरे समय में होकर गुजरना था, जिस समय ਉਹਨੂੰ बुरे समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸੀ, The day when he will show his disobedience. तो उस दिन जब उसने अपनी अनाज्ञाकारिता जाहिर कर दी, उस दिन ਉਹਨੇ जो नाफरमानी की है। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की But when तारीफ we हो। see about our Lord Jesus Christ, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते in the हैं, book of Philippians chapter 2 verse 8 when we read, फिलिपियों की किताब 2 बाप उसका 8 वचन जब हम पढ़ते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਿਪੀਓ दूसरा अध्याय ਉਹਦਾ 8 वचन पढ़ते ਹਾਂ, Jesus was obedient unto death. प्रभु यीशु मसीह जो था वो मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। प्रभु यीशु मसीह मौत तक हुक्म मंदा रहा We may है। hear the word of God. We may hear the word हमने of उस वचन God. को सुना होगा, We may hear the word of हम God. परमेश्वर का वचन सुना होगा, ਅਸੀਂ परमेश्वर सुनते ਦਾ होंगे. It's a continuous tense. हमने परमेश्वर का वचन सुनते होंगे ਅਸੀਂ ਉਹ परमेश्वर ਦਾ वचन सुनते होंगे। And we may obey for some few days, couple of days. हम कुछ दिनों तक, कुछ समय तक उसकी आज्ञाकारिता भी करते रहेंगे और होंगे। वचन ਉਹਦਾ सुन के कुछ समय तक, कुछ दिनों तक ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ हुक्म ਮੰਨਦੇ होंगे। But what God expects, पर परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है लेकिन परमेश्वर ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ उम्मीद रखता we है should obey Him till our death. कि हमें उसकी आज्ञाकारिता हमारे मृत्यु तक करनी है। ताकि ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ हुक्म अपनी मौत तक मंदे रहिए। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। प्रभु ਦੇ नाम ਦੀ For तारीफ that, होए। what we have to do, तो हमें उसके लिए क्या करना है? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? what we have to do, हमें क्या करना है? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ है? when we read the book of Genesis chapter 2, जब हम उत्पत्ति की किताब 2 बाप पढ़ते हैं, Genesis chapter 2 verse 23. उत्पत्ति 2 बाप उसका 23 वचन, पैदाइश 2 अध्याय ਦਾ 23 वचन ਜਦੋਂ ਪੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾंस ਵਿੱਚੋਂ ਮਾंस ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਰੀ ਅਖਵਾਏਗੀ जो इन नर विचों कड्डी गई है। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। प्रभु ਦੇ नाम ਦੀ What तारीफ we होए। see about the woman, हम यहाँ पे औरत के बारे में क्या पढ़ते हैं? इस जगह ते ਅਸੀਂ स्त्री ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ पढ़ते she ਹਾਂ? was found within the man. कि वो एक मनुष्य के बीच में ही मिली, She was found within the man. वो कि वो इंसान के अंदर में से होकर निकली, वो एक इंसान दे अंदर She होके was found within the man. कि वो मनुष्य के अंदर, इंसान के अंदर होकर दिखी, वो इंसान दे अंदर होके दिखाई देती है। And she came out of man. कि वो इंसान में से होकर निकली। वो इंसान दे अंदर होके निकली है। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। प्रभु दे नाम दी तारीफ Even होए। today the scientists say, even today the scientists say, आज भी जो वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं, वैज्ञानिक आज ऐसा कहते हैं, what Bible says, the scientists also say. जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, वैज्ञानिक भी ऐसा कहते हैं। जिस तरह परमेश्वर का कलाम कहते हैं उसी तरह वैज्ञानिक भी Because कहते हैं। before science developed, विज्ञान आने से पहले, विज्ञान जरो before science developed, विज्ञान बढ़ने से पहले, ज्ञान वदन तो पहले there was a debate as to whether women came first or man came first. ऐसी एक डिबेट हुई कि औरत पहले आई या मर्द पहले आया। ऐसी गल चल रही कि पहले मर्द आया या औरत आई है। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु के नाम दी No, तारीफ what do the modern science say? आज Science जो say, आधुनिक जो विज्ञान है वो क्या कहता है? आजकल का जो विज्ञान है वो की कहता है, when you see the man, जब आप नर को देखेंगे, जो तुसी नर नु देखोगे, in his body he has 2 chromosomes, X and Y. उसके शरीर में जो है 2 क्रोमोसोम होते हैं, X और Y करके। ओदे अंदर 2 क्रोमोसोम पाए
ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ X ਔਰ Y ਕਰਕੇ। But when you see the woman, जब आप औरत को देखेंगे ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, she has only X. उसके पास केवल एक ही क्रोमोसोम होता है जो X होता है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈ ਜੋ X ਹੁੰਦਾ She ਹੈ। had X and X, only two chromosomes, and both are X. उसके पास क्रोमोसोम केवल XX करके 2 होते हैं। और दो क्रोमोसोम और XX करके पाए जाते हैं। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। It is प्रभु के नाम की तारीफ हो। woman came out of man. वो जो औरत थी वो मर्द में से बाहर निकली। और स्त्री है जो मर्द तो निकली है। What is this woman speaks about? ये जो औरत है किसे दिखाती है? औरत किन्नु दसदी है। What was the purpose for creating that woman? औरत को बनाने का क्या उद्देश्य था? औरत नु बनाने का की मकसद सी। When you read chapter 2 verse 18, जब आप 2 बाप उसका 18 वचन पढ़ते हैं, what God says, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का कलाम की कहता है, I will make a help meet for him. कि मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। मैं ओदे वास्ते एक मददगार बनावांगा। I will make a help meet for him. कि मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके मेल खाए। मैं ओदे वास्ते एक मददगार बनाऊंगा जो ओदे नाल मेल खाए। The purpose of woman is to be a help for the man. औरत को बनाने का उद्देश्य यही था कि वो नर की जो है एक सहायक होकर ठहरे। इस दिन बनाने का यही ओदा मकसद है कि वो ओदी मददगार होके दिखाई दे। Sometimes we may be thinking nobody is helping me. कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि मेरी कोई भी सहायता नहीं कर रहा। कई बार ऐसी सोचते हैं कि वो मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। Like Saul, we may say nobody cares for me. हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। Like King Saul, we may say nobody cares for me. राजा साउल के समान Sir, राजा बोलेंगे, साउल कोई की- मेरा बारे में ख्याल नहीं रखते। राजा सोल के हाँ। समान हम ऐसा कह सकते हैं, कोई भी मेरा ध्यान नहीं रखता। राजा सुलेमान की तरह असि ऐसा कह सकते सुलेमान हैं। नहीं, साउल। राजा शाऊल की तरह असि कह सकते हैं कोई मेरा ध्यान नहीं रखता है। Nobody cares for me. कोई भी मेरा ख्याल नहीं रख सकता। कोई मेरा ध्यान नहीं रखता है। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। परमेश्वर नाम We तारीफ don't होए। need help from any man. हमें बहुत सारे मनुष्य की सहायता की जरूरत नहीं। सानू परमेश्वर की लोड़ की कोई जरूरत नहीं है। God has put certain helps within us. परमेश्वर ने कुछ सहायता हमारे अंदर ही रखी है। परमेश्वर ने कुछ जरूरतां साडे अंदर ही रखी हैं। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। What is परमेश्वर नाम तारीफ that? होए। वो क्या है? In the Gospel of Luke, when we read, लूका की इंजील जब हम पढ़ते हैं, Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है, लूका दे सुसमाचार जो रसी पढ़ते हैं प्रभु दा वचन की कहता है। the kingdom of heaven suffereth violence. 17 verse 20. 17 उसका 20 वचन। 17 अध्याय और 20 वचन पढ़ाएंगे। 17 verse 20. 17 उसका 20 वचन। 17 अध्याय और 20 वचन। Luke 7, quick. Somebody read. लूका दा सुसमाचार 17 अध्याय और 20 Bible वचन। says, परमेश्वर का the वचन कहता kingdom है, of heaven, God cometh not with observation. परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। परमेश्वर दा राज्य दृश्य रूप नाल नहीं दिखाई दिंदा Verse है। 21 says, 21 वचन कहता है, 21 वचन की कहता है, neither shall they say lo here or lo there. देखो यहाँ या वहाँ नहीं है, इस जगह ते या उस जगह ते वो नहीं है। Behold, the kingdom of God is within you. क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर दा बादशाही तोड़े दरमियान है। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ What होए। God has put inside of us, परमेश्वर ने हमारे बीच में क्या स्थापित किया है? परमेश्वर ने साडे अंदर की बनाया है। the kingdom of कि God. उसने अपना राज्य हमारे बीच में बनाया है। उन्हें अपना राज्य साडे अंदर बनाया है। If a person has kingdom of God, why do he need help of man? अगर एक व्यक्ति के पास परमेश्वर का राज्य है तो उसे इधर उधर सहायता की क्या जरूरत है? अगर एक इंसान के अंदर परमेश्वर का राज्य है तो उन्हें इधर उधर ओदी मदद दूसरे की मदद की लोड़ है। Bible says, vain is the help from the man whose breath is in his nostrils. Vain is the help of man whose breath is in his nostrils. वो उस मनुष्य के ऊपर जिसका नाक में सांस है उन सिस्टर कैन टेल जो सांस लेने वाले व्यक्ति के ऊपर भरोसा रखता है वो व्यर्थ करता है। और जो सांस लेने वाले इंसान दे भरोसा करता है व्यर्थ करता है। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु दे नाम दी तारीफ होए। There's no point in trusting upon anybody and anything. इसमें किसी भी तरह की किसी की परीक्षा लेने में कोई मतलब नहीं रह जाता। इस तरह There's no point in trusting upon anybody or anything. किसी के ऊपर भरोसा रखने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। किसी रोते भरोसा करन दा एदा कोई भी मतलब फिर रह नहीं जाता है। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु दे नाम दी Our तारीफ होए। trust should be upon God. हमारा जो भरोसा है वो केवल परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। साडा भरोसा सिर्फ साडे परमेश्वर ते होना चाहिए है। Why?
ऐसा क्यों है? Because he has given us the kingdom within us. क्योंकि उसने हमारे बीच में अपना राज्य स्थापित किया है। अंदर में within us. हमारे अंदर उसने अपना राज्य स्थापित किया है। क्योंकि साडे अंदर उन्हें अपने राज नु स्थापित किया है। How he gave us the kingdom? उसने कैसे हमें राज्य दिया है? किस तरह उन्हें अपना राज सानू दिता है? Through the anointing. उसने अभिषेक के द्वारा हमें वो राज्य दिया है। वो मसा दे नाल उन्हें सानू अपना राज्य दिता है। Praise be to प्रभु God. के पवित्र नाम की तारीफ। Through the anointing, God has given us His kingdom. उसके अभिषेक के द्वारा उसने हमें वो राज्य दिया है। उन्हें अपने मसा दे नाल और राज सानू दिता है। And और God has given us His word. और उसने हमें वचन अपने वचन के द्वारा दिया है। और उन्हें अपने कलाम दे द्वारा सानू राज दिता है। He has given us His counsels. उसने हमें अपनी सलाह भी दी है। उन्हें अपनी सलाह भी सानू दिती है। Where is it? वो Where is it? वो कहाँ पे है? वो किथे है? Proverbs chapter 20 verse 5. नीति वचन 20 बाप उसका 5 वचन। नीति वचन 20 अध्याय का 5 वचन देख Proverbs chapter 20 verse 5. नीति वचन 20 बाप उसका 5 वचन। नीति वचन 20 अध्याय और 5 वचन। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇਗਾ। मनुष्य की मन की युक्ति आता तो है, तो भी समझने वाला मनुष्य उसे निकाल लेता है। Where is the counsel? जो सलाह है वो कहाँ है? ए सलाह किथे है? It's like a deep water. It's found in the depth of the heart. कि वो एक अथाह कुंड में है। वो नहीं अर्थात कुंड में नहीं. It's in the depth of the heart. कि वो एक गहराई में है। It's like a deep water. कि एक गहरे पानी के समान है। वो दिल दी गहराई च है और गहरे पानी दे विच है। Praise be to प्रभु के God. पवित्र नाम की तारीफ हो। परमेश्वर नाम When तारीफ God हो। gives us His counsel, जब परमेश्वर अपनी सलाह देता है, जिस समय परमेश्वर अपनी सलाह दिंदा है, the counsel drops down into our heart. तो वो जो सलाह है हमारे हृदय में गहरी डूब जाती है। वो सलाह साडे दिलां दे विच गहराई नाल समा जांदी है। Once Jesus said unto His disciples, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नु कहा है, let this saying sink in your hearts. ये जो चक्का Let my saying sink down in your hearts. Let my saying sink down in your hearts. मेरा जो बात है वो तुम्हारे हृदय में गहरी डूब जाए। मेरी जो गल्लां हन तुहाडे हृदय च गहराई नाल उतर जान। The counsel of God, the word of God should go deep down in our hearts. परमेश्वर की सलाह, परमेश्वर का वचन जो है हमारे हृदय में गहरी करना चाहिए। परमेश्वर दी सलाह, परमेश्वर दा वचन गहराई नाल साडे दिलां दे विच आना चाहिदा है। They are like the Eve, which is a help for man. हम एक हवा की तरह है जो एक मनुष्य पर सहायता ढूंढती है और सहायता करती है. असे एक हवा दी तरह जो इंसान दे वास्ते मदद करती है। It helps a man. वो मनुष्य की सहायता करती है। वो इंसान दी मदद करती है। I can't go in details. God gives us many other things too. मैं एक बहुत ही विस्तार में नहीं जाऊंगा। परमेश्वर ने और भी बहुत सारी बातें दी है। असी बड़ी गहराई च नहीं जाएंगे। परमेश्वर ने और भी सानू गल्लां बहुत सारी दित्तियां हन। Ephesians it says, इफिसियों में ऐसा कहता है, He has blessed us with spiritual blessings in heavenly places in Christ. Ephesians 1:3. इफिसियों पहला उसका 3 बाब। इफिसियों पहला अध्याय और 3रा वचन। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ आत्मीय बरकतां नाल सानू बरकत दिती। हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। I have mentioned a few. मैंने कुछ ही बात बताई है। मैं थोड़ी ही गल्लां तो दस्सियां The हन। word of God. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर दा कलाम, The Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर दा रूह दे There बारे are still many more spiritual blessings which God gives unto us. और भी बहुत सारी आत्मिक आशीषें हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। बहुत सारी और भी रूहानी बरकतां हन जो परमेश्वर सानू दिंदा है। God gives unto us. जो परमेश्वर हमें देता है। परमेश्वर जो सानू और दिंदा है। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। परमेश्वर नाम तारीफ What is the होई। purpose of giving all these things? ये सारी चीजें हमें देने का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर दे सारी चीज़ां देन दा सानू मकसद की है। Those things will help us in the time of our need. ताकि वो जो चीजें हैं जब हमें आवश्यकता हो तो हमें वो सहायता करे। जो चीज़ां हन साडी जरूरत दे समय साडी ओ मदद The करन। word of God. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर दा The कलाम, grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर दा The फजल, Spirit of God. परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर दा रूह। God has put deep down in our hearts. परमेश्वर ने हमारे हृदय में गहरा उसको घर किया है। परमेश्वर ने साडे
ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ They are within us. वो हमारे बीच में अंदर है, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ It helps us in the times of our need. वो हमारी जरूरत के समय हमारी सहायता करती है। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ The ਹਨ woman was found within the man. जो औरत थी वो नर के बीच में से पाई गई। ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ Praise be to प्रभु के God. पवित्र नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ So ਹੋਏ we, the church, हम जो कलीसिया है, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਲੀਸਿया ਹਾਂ within us also, God has given us the Eve. हमें भी परमेश्वर ने वो जो हवा दी है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹਵਾ May be. In within us also, God has given us the Eve. हमें भी परमेश्वर ने हमारे अंदर वो हवा दी है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ What is it? वो क्या है What we heard, what the blessings we heard now. कि जो आशीषें हमने पढ़ी है उसके वो दी है। ਜੋ ਆਸ਼ੀष ਜੋ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ We ਦੀ have ਤਾਰੀਫ to ਹੋਏ preserve that Eve. हमें उस जो हवा को है संभाल कर रखना है। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ For that purpose, what the Adam had to do, उस उद्देश्य के लिए आदम को क्या करना है? ਉਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ he had to be one with the woman. उसको हवा के साथ एक होकर रहना है। ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ He should not be separated. उसको उससे अलग नहीं होना है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की ਪ੍ਰਭੂ तारीफ। ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ We ਹੋਏ should not be separated from the help which God gives unto us. हमें उस सहायता से अलग नहीं होना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ We ਹੋਏ should come to the presence of God. हमें परमेश्वर के हजूर में आना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ We ਚਾਹੀਦਾ should ਹੈ hear His counsels. हमें उसकी जो सलाह है उसे मानना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ We should seek His presence, seeking His will. हमें उसकी हजूरी की खोज करनी चाहिए, उसकी इच्छा की खोज करनी चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ Praise be to प्रभु के God. पवित्र नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ When ਹੋਈ we seek the presence of God more and more, जब हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के हजूर के खोजी रहेंगे, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜ the ਕਰਾਂਗੇ more God will fill us with eternal riches. उतना ही परमेश्वर हमें सदीपकताई के साथ भरता रहेगा। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕਤਾਈ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ When we go far from God, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ we begin to lose many things in our life. हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को खोने लग जाते हैं। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ We lose the grace. हम अनुग्रह को खो देते हैं, ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਖੋ ਜਾਂਦੇ We ਹਾਂ lose anointing. हम अभिषेक को खो देते ਉਹਦੇ हैं, ਮਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋ We ਦਿੰਦੇ lose the ਹਾਂ love of God. हमें परमेश्वर का प्रेम भी खो सकते हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋ ਦਿੰਦੇ We ਹਾਂ lose the prayer life. हम प्रार्थना का जीवन खो देते हैं, ਅਸੀਂ ਦੁਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ The things which are a help for us, we lose. हम उन चीजों को भी खो देते हैं जो हमारी सहायता के लिए होती है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ These are ਹਨ these things which I mentioned, they are the help. ये जो बातें मैंने अभी बताई हैं वो सारी सहायता है। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਹਨ When we go far from God, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ Eve gets separated. जो हवा है वो अलग हो जाती है। ਹਵਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ We lose the help which God gives unto us. तब हम जो परमेश्वर ने हमें सहायता दी है उसे खो देते हैं। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਦਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਦਦ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ And ਹੋਈ Eve also speaks about the members of our body. Eve also speaks about the members of our body. ईव जो हवा जो है वो भी हमारे शरीर के अंगों को दिखाती है, वो ऐसे भी दिखाते हैं हमारे अंकों को. वो हमारे अंगों को भी दिखाती है। Eve's the second part that we read about Eve is they speak about the members of our body. हवा जो है वो हमारे शरीर के अंगों को भी दिखाती है। ਉਹ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ They are with us. वो हमारे साथ है, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ They are to help us. वो हमारी सहायता के लिए है। ਉਹ ਸਾਡੀ मदद वास्ते है During the worship time, the pastor said, आराधना के समय पर पास्टर जी ने कहा ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ be ਹੈ on the knees. अपने घुटनों पे हो जाए, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਆ Open ਜਾਈਏ your mouth and praise God. अपना मुंह खोलते हुए परमेश्वर की तारीफ करें, ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Get filled in ਕਰੀਏ the spirit. आत्मा के साथ भर जाए। ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਈਏ What for?
What for? किस लिए? इस वास्ते When these members begin to unitedly call upon God, जब ये जो सारे अंग हैं मिलकर परमेश्वर को पुकारते हैं, जो ए सारे हिस्से हैं जो परमेश्वर ने बुलांदे हैं, the members of a body, तब जब शरीर के सारे अंग जो हैं, जब जो when they unite to call upon God, जब वो एक साथ परमेश्वर को मिलकर पुकारते हैं, शरीर दे हिस्से जो एक होके परमेश्वर नु बुलांदे हैं, इससे नहीं है, member of a body, what do you call? In till it that should reach the member of a body, हमारे शरीर के जो अंग है, साडे शरीर दे जो अंग हैं, that also that helps us to worship God. वो भी हमारी सहायता करते हैं कि परमेश्वर की आराधना करें। जो वो साडी मदद करदे हैं ताकि ਅਸੀਂ परमेश्वर दी आराधना करिए। They should join together and worship God. वो सारे मिलकर परमेश्वर की आराधना करने चाहिए। वो मिलके परमेश्वर दी आराधना करने चाहिए। The heart should seek God. हृदय जो है परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। वो दिल परमेश्वर नु ढूंढना चाहिए। Eyes should shut. आंखें जो बंद रहनी चाहिए, आंखें बंद रहनी चाहिए। The knees should bow down. घुटने जो है हमेशा टिके होने वो चाहिए। घुटने टिके होने चाहिए। Our mouth should worship God. हमारा मुंह जो है हमेशा परमेश्वर की आराधना करता हुआ होना चाहिए। साडा मुंह परमेश्वर दी आराधना करता होना। And the ears should hear the voice of God. और हमारे जो कान हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए होने चाहिए। और साडे कान परमेश्वर दी आवाज नु सुनने वास्ते होने चाहिए। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ हो। But if these members don't work together, अगर पर ये जो अंग है अगर मिलते नहीं है तो, if they don't work together, अगर ये साथ में काम नहीं करे तो, अगर ए अंग अगर मिलके काम नहीं करते, what will happen? तब क्या होगा? फिर की होएगा? Heart will think something, mouth will say something. हृदय जो है कुछ और सोचेगा, हमारा मुंह जो है कुछ और बोलेगा। दिल कुछ और सोचेगा, मुंह साडा कुछ और बोलेगा। Isaiah यशाया की chapter किताब 29, उसका 29 बाब, when you read verse 13, जब उसका 13 वचन पढ़ते हैं, यशाया 29 अध्याय और 13 वचन जो पढ़ते हैं। 29 verse 13. यशाया 29 अध्याय और 13 वचन। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਔਰ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੇਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈ ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ Enough. प्रभु ने कहा ये लोग जो मुझसे मेरा आदर करते हुए मेरे समीप आते हैं परंतु अपने मन से मुझे दूर रखते हैं। What we see about these two members of the body, हम यहाँ पर दो शरीरों के अंग के बारे में क्या दो देखते शरीर हैं? नहीं है, शरीर के two दो members. अंगों के बारे में क्या देखते हैं? Here we read about the two members of the body. जहाँ हम शरीर के दो अंगों के बारे में देखते हैं। इस जगह दे ਅਸੀਂ अपने जिस्म दे दो अंगां दे बारे च देखदे हां। The lips honor God, होठ जो है परमेश्वर का आदर करते हैं, होंठ परमेश्वर दी आदर करते but हैं। the heart is different. It thinks something different. पर जो हृदय है वो कुछ और ही सोचता है। जो दिल है वो कुछ और ही सोच रहा है। That can never be a true worship. वो कभी भी एक सच्ची आराधना नहीं हो सकती। वो एक सच्चाई नाल आराधना नहीं हो सकती What is है। a true worship? एक सच्ची आराधना क्या है? सच्ची आराधना की है। What is a true service unto God? ये परमेश्वर की सच्ची सेवा क्या है? परमेश्वर दी सच्ची सेवा की है। All the whole being should be united to serve Him. हमारा समर्पण शरीर जो है, एक whole being, हमारा सब कुछ, हमारा जो सब कुछ है मिलकर परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। सारा जो सारा कुछ है मिलके परमेश्वर दी आराधना करना चाहिए What है। David said unto himself, दाऊद राजा क्या कहता है? अपने आप को क्या कहता है? दाऊद राजा अपने आप को क्या कहता है? राज दाऊद अपने आप की कहता है, Blessed all, O my soul. कि हे मेरी जान परमेश्वर को धन्य कहे। ए मेरी जान परमेश्वर नु मुबारक बोल। Bless him all, bless him for all his benefits. उसकी सारे उपकारों के लिए उसे धन्य कहे। ओरे जेड़े सारे उपकार हैं ओनु मुबारक कहे। And all that is within me. कि और जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ मेरे अंदर है, Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की My तारीफ। thoughts, परमेश्वर दे पाक नाम दी तारीफ कर। my thoughts, मेरे विचार, मेरे विचार, my plans, मेरी योजनाएं, मेरी योजना, my purposes, मेरी मकसद, मेरा जो मकसद है, my desires, मेरी इच्छाएं, मेरी जो इच्छा है, all that is within me, सब कुछ जो कुछ मुझ में है, including every member of the body. मेरे सारे अंगों को भी मिलाकर, जो कुछ मेरे अंदर है और मेरे जो शरीर के अंदर जो अंग हैं उन्होंने सारा मिला के Bless His holy name. उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ओदे पाक नाम नु मुबारक क्या है। Not heart
thinks differently and the mouth says something else. हृदय कुछ और ना सोचे और मुंह कुछ और ना बोले। दिल कुछ और ना सोचे और मुंह कुछ और ना बोले। Oh, praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। All these should join together. सारा कुछ जो है हर एक मिलकर करना चाहिए। सारा कुछ मिलके करना चाहिए Praise है। be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु के नाम की That तारीफ will be हुई। an acceptable service. वो ही एक ग्रहण योग्य सेवा है। वही एक कबूल करने वाली सेवा है। In the book of Deuteronomy chapter 6 what God says. व्यवस्था विवरण उसका 6 बाब में क्या पढ़ते हैं? व्यवस्था विवरण और 6 अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ Verse ਹਾਂ? 5. उसका 5 वचन। Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might. कि तू अपने परमेश्वर का अपने समर्पण हृदय, अपने समर्पण प्राण और अपने समर्पण शक्ति से प्रेम कर। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Our ਹੋਵੇ। members of our body. और हमारे सारे शरीर के अंगों के साथ, और ਸਾਡੇ जिस्म ਦੇ Our ਸਾਰੇ ਅੰਗ, members of our body. हमारे शरीर के सारे अंगों में What it has to do? उनको क्या करना है? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ They should ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? join and worship, seek God. वो सारे मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हुए उसके खोजना है। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ है। Shortly I will tell you why the heart is separated from the mouth. थोड़े समय में मैं आपको बताऊंगा क्यों हृदय जो है वो होठों से अलग होता है। और थोड़े समय बाद में ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Why the heart is different from the mouth? क्यों जो हृदय जो है मुंह से अलग होता है। ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਹੋਠਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ। When we see about that, हमने हो सकता है उसके बारे में देखा हो। when we see about that, जब हम उसके बारे में देखते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, when we see in the book of First Kings, जब हम पहले राजा में देखते हैं, ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਤੀਨ ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, chapter 6, उसका 6 बाब, 6वें अध्याय when में, you read verse 4. जब उसका 4 वचन पढ़ते हैं, और ਉਹਦਾ 4 First Kings chapter 6 verse 4. पहला राजा 6 बाब उसका 4 वचन। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 6 ਦੇ ਔਰ 4 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਪਵਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜਾਲੀਦਾਰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਜੁੜਵੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। फिर उसने भवन में चौखट सहित जालीदार खिड़कियां बनाई। In English it says, अंग्रेजी में ऐसा कहता है in the margin, कि उसने चौखट में, in the margin in English Bible, English Bible का margin में ऐसे लिखा है, हृदय में हिंदी इंग्लिश में ऐसा लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिखा है. In English it says, इंग्लिश में ऐसा लिखा है the windows which Solomon made in the temple, कि जो खिड़कियां सुलेमान ने उस भवन में बनाई, जो खिड़कियां सुलेमान ने उस भवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ। now we all make windows. आज हमने सारी खिड़कियां बनाई है। खिड़कियां ਅਸੀਂ देखते ਹਾਂ, It will be in the same proportion. वो एक ही सारी उसकी जो नाप होगा, और ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਪ ਹੋਏਗਾ। But when Solomon made the window in the temple, पर जब सुलेमान ने उस भवन में खिड़की को बनाया, जिस समय सुलेमान ने उस भवन ਦੇ ਵਿੱਚ खिड़की ਨੂੰ बनाया, how he made? उसने किस तरह It बनाया? was broad inside and narrow outside. वो एक अंदर से वो चौड़ी थी और बाहर से वो खुली थी। और अंदरों वो चौड़ी सी बाहरों खुली। Inside it is broad. अंदर से जो था वो चौड़ी थी, And outside it was narrowing and it was small outside. पर बाहर जलते जलते वो छोटी हो जाती और छोटी सी थी। बस. बाहरों वो छोटी सी, अंदर आने देखने समय चौड़ाई सी। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। When you see from such a window, what you can see, जब आप उस खिड़की में से ऐसे खिड़की से क्या देख सकते हैं बाहर का? आप उस खिड़की में से बाहर से क्या देख सकते हैं? ऐसी खिड़की जो ਅਸੀਂ ਕੀ देख सकते हैं? What we can see through that window, हम उस खिड़की में से क्या देख सकते हैं? उस खिड़की जो ਅਸੀਂ ਕੀ देख सकते when हैं? the window is fully opened, you can see everything what's outside. जब वो खिड़की पूरी तरह से खुली है तो हम बाहर सब कुछ देख सकते हैं। ਜਦੋਂ ਉਹ खिड़की खुली है ਤੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ सब कुछ देख सकते हैं। But when it is narrowing outside, जब वो बाहर से छोटी हो जाती है, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ है, we can see limited things outside. तब हम बाहर से केवल कुछ ही हिस्सा देख सकते हैं। और ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ God ਤਾਰੀਫ ਹੈ। expects us
that we may see this world in the same way. हमारा परमेश्वर हमसे भी ऐसी अपेक्षा रखता है कि हम भी संसार को इसी रीति से देखें। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੀਏ। Not everything in this world is worthy to be seen with the eyes. इस संसार में हर एक चीज जो है वो इस आंखों से देखने के योग्य नहीं है। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ हर एक चीज अपनी ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾबिल नहीं है। But today what's happening? पर आज क्या हो रहा है? लेकिन आज की हो रहा है, How are the windows of our life? हमारे जीवन की जो खिड़की है वो कैसी है? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੋ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? How is our eyes? हमारी आंखें कैसी है? How are ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ How are ਹਨ? our ears? हमारे कान जो कैसे हैं? ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ? Inside it is narrow, outside it is broad. अंदर से वो छोटे हैं, बाहर से खुले हैं। ਅੰਦਰੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਚੌੜਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। What is that? वो क्या है? What वो is की that? है? वो क्या है? It's your mobile. वो आपका फोन है। It's your mobile. वो आपका मोबाइल वो फोन ਤੁਹਾਡਾ है। मोबाइल है। Inside it is small. अंदर से वो छोटा है। अंदरों वो You छोटा don't है। need to go around the world to see what's happening in every part of the world. पर आप उसमें से पूरे संसार में क्या हो रहा है सारी गतिविधियों को देख सकते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Oh, through that phone only you can see the whole world. उस फोन के द्वारा ही आप पूरे संसार को देख सकते हैं। ਉਸ ਫੋਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। It is broad outside, वो बाहर से तो चौड़ा है ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਚੌੜਾ ਹੈ, narrow inside, पर अंदर से वो छोटा है। ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, small instrument, एक छोटा सा उपकरण है और छोटा ही उपकरण है, but showing the whole पर वो world. पूरा संसार दिखाता है। लेकिन वो पूरी दुनिया ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ This is है। what devil also did unto Lord Jesus. यही जो बात है जो शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के साथ भी की। यही गल जो शैतान ने प्रभु यीशु मसीह ਨਾਲ ਕੀਤੀ है। Devil showed the glories of the whole world. शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को संसार की सारी महिमा वैभव दिखाया। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ He said, है। if you fall at my feet and worship, I will give all these things unto you. उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा अगर तू गिरकर मुझे सजदा करे तो ये मैं सारी चीजें तुझे दे दूंगा। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭु यीशु मसीह कहा कि गिर के तू जो ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ करे ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ मैं ਤੈਨੂੰ दे ਦਾਂਗਾ। Jesus rebuked them and said, get thee behind me. प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा और कहा मेरे से दूर हो जा। ਪ੍ਰਭु यीशु मसीह ने ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ और ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾ। How is the vision today? How is the vision today? आज की दर्शन कैसा है? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ How is ਹੈ? our vision today? आज हमारा दर्शन कैसा है? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? Is it broad outside or narrow outside? क्या वो बाहर से चौड़ा है या छोटा है? ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਚੌੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ? If it is broad outside, your eyes will be roaming around to see many of the things of this world. अगर वो बाहर से चौड़ा है तो आपकी जो आंखें हैं पूरे संसार पर सब बातें देखने के लिए घूमती रहेंगी। ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਚੌੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ If your ਰਹਿਣਗੀਆਂ। window is short, narrow outside, पर आपकी जो खिड़की है बाहर से छोटी है तो अगर ਤੁਹਾਡੀ खिड़की बाहरों छोटी है what will happen? तब क्या होगा? फिर की होएगा? Only the necessary things you will see. पर केवल जो आवश्यक है वो ही आप देखेंगे। फिर जरूरी चीज़ां ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। प्रभु दे पाक नाम दी That's why in तारीफ the हुई। book of Revelation, God says, प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कहता है, प्रकाशित वाक्य च परमेश्वर की कहता God है। says unto the church, परमेश्वर एक कलीसिया से ऐसा कहता है, प्रभु परमेश्वर एक कलीसिया ਨੂੰ ऐसा कहता है। to the church of Thyatira, वो थुआतीरा की कलीसिया को कहता है। थुआतीरा दी कलीसिया ਨੂੰ ऐसा कहता है। Revelation chapter 2 verse 24. प्रकाशित वाक्य 2 बाप उसका 24 वचन। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और 24 वचन। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਥੁਆਤੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। पर तुम थुआतीर की बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूँ कि तुम पर और बोझ ना Praise be डालो। to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। परमेश्वर नाम दी Verse तारीफ हुई। 24 says, 24 वचन कहता है, 24 वचन की कहता those who do है। not know the depths of Satan, जितने लोग शैतान का गहरी को शैतान को नहीं नहीं जानते, जानते, जिन्ने लोग शैतान दी गहरी गल्लां ਨੂੰ नहीं जानते ਹਨ। those who don't know the depths of Satan, जो शैतान की गहरी बातों को नहीं जानते। जो शैतान दी गहरी गल्लां ਨੂੰ नहीं जानते ਹਨ। what is it, the depths of Satan? शैतान की गहरी बातें क्या है? शैतान दी गहरी गल्लां की ਹਨ? Knowledge of this world, इस संसार का जो ज्ञान है, इस दुनिया का जो ज्ञान है, knowledge of sin. पाप का जो ज्ञान है। पाप का जो ज्ञान है। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। परमेश्वर नाम तारीफ When you हुई। read Bible, you may feel sleepy.
When you read Bible, you may feel sleepy. जब आप वचन पढ़ते हैं तो आपको नींद आती होगी। जिस समय तुसी कलाम पढ़ते होगे तो उन्हें नींदर आंदी होएगी। When you are browsing through your internet, पर जब आप इंटरनेट चला रहे होते हैं जिस तो समय तुसी इंटरनेट चलांदे होगे, when you are browsing through the depths of Satan, जब आप शैतान की गहरी बातों के ऊपर इंटरनेट के थ्रू ध्यान लगाते होंगे तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗਲੀ you are ਗਹਿਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ you are ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। excited. आप उस बातों को लेके उत्तेजित हो जाते होंगे। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ। Oh, with you are seeking it with the desire. आप बहुत सारी गहरी अभिलाषा के साथ चीजों को खोजने लग जाते होंगे। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ख्वाहिशां ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ If ਹੋਗੇ। you go into the depths of Satan, you will go into the eternal abyss. अगर आप शैतान की गहरी बातों में जाएंगे तो आप सदीपा की खड्डे में गिर जाएंगे, अधोलोक कुंड में जाएंगे। अधोलोक के जो कुंड में गिर जाएंगे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅਧਲੋਕ ਦੇ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰ Go ਜਾਓਗੇ। into the depths. Don't go into the depths of the knowledge of devil. आप शैतान की वो जो गहरी बातों की ओर ना जाएं। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾएं। Praise be to प्रभु God. पवित्र नाम की तारीफ हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ The ਤਾਰੀਫ। vision concerning a world should be very limited. शैतान की संसार की ओर जो हमारा जो दर्शन है बहुत ही कम होना चाहिए। ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Why? ऐसा क्यों है? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ Because ਹੈ? what we see, that we become. क्योंकि जो हम देखते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। The sin comes in through the windows. जो पाप जो है उस खिड़की में से अंदर आता है। ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਜੋ ਉਸ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ Oh, ਹੈ। the eye is a window. आंखें जो है वो एक खिड़की है। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। Ear is a window. आज जो हमारे कान है वो खिड़की है। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਜੋ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। Mouth is a window. हमारा मुंह जो है एक खिड़की है। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। Ear is a window. हमारे कान जो है वो खिड़की की तरह है। ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की When you तारीफ। read Ecclesiastes chapter 5 verse 6, जब हम सबोपदेश 5 उसका 6 वचन पढ़ते हैं, ਸਵਉਪਦੇਸ਼ਕ 5 ਅਧਿਆय ਉਹਦਾ 6 ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। what Bible says, परमेश्वर का वचन क्या कहता suffer है? not thy mouth to cause thy flesh to sin. Suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin. कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना। ਕੋਈ ਉਹ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ In ਨਾ English ਫਸਾ it says ਲੈਣਾ। more clearly, more precisely. जो अब In English it says more precisely. इंग्लिश में जो अंग्रेजी में जो है बहुत अच्छे तरीके से छोटा साफ करके बताता है। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Don't suffer your mouth to cause your body or your flesh to sin. तो अपने शरीर को किसी बात पाप में ना फंसाना। बात बोलकर आपका शरीर को पाप में ना फंसाना। कुछ भी ऐसा बोलकर अपने पाप को शरीर को पाप में ना फंसाना। ਕੁਝ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਾ There ਦੇਣਾ। are some things which we should not speak. कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। ਕੁਝ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ हैं जो ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ When ਚਾਹੀਦੀਆਂ we हैं। speak that, पर जब हम वो ऐसी बातें बोल देते हैं तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ the spirits begin to work in our life, causing our flesh to sin. तब वो जो आत्मा है हमारे जीवन में आत्मा नहीं है, आत्मा की दुष्ट आत्मा अंदर आते हैं। आत्मा मतलब don't confuse. There are many spirits which come into us causing our flesh to sin. बहुत सारी ऐसी आत्माएं हमारे दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में आ जाती हैं जो हमसे पाप करवाती है। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। Likewise, eye, जिस ऐसे हमारी आंखें ले every लो, member of the body. हमारे शरीर का एक अंग है। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ Likewise, every member of the body. उसी तरह से हमारे शरीर का हर एक अंग, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ They are the windows. वो जो है खिड़की है। ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿੜਕੀ हैं। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की ਪ੍ਰਭੂ तारीफ ਦੇ हो। ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Through when we allow the devil to come, जब हम शैतान को अंदर आने की अनुमति दे देते हैं तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ when ਦਿੰਦੇ it ਹਾਂ। is broad, और जब वो चौड़ी होती है, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। when we keep on seeing what's happening in the world, जब हम संसार में जो गतिविधियां हो रही हैं उनको देखते रहते हैं तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ when ਹਾਂ। we are interested in worldly things more than spiritual things, जब हम संसार की बातों में ज्यादा रुचि दिखाते हैं इसके बजाय कि आत्मिक बातों में रुचि दिखाएं तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ when we show much interest in worldly things more than spiritual things, जब हम संसार की बातों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं और आत्मिक बातों से कम दिखाते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। what happens? तब क्या होता है? ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? Jeremiah chapter 9 verse 21 says, यर्मिया
9 बाप उसका 27 वचन कहता है। Jeremiah chapter 9 verse 21. यर्मिया 9 बाप उसका 21 वचन। यिर्मयाह 9 अध्याय ਉਹਦਾ 21 ਵਚਨ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੜ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਹੈ, ਭਈ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇ। क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महल में घुस आई है। Enough. What we see here? हम यहाँ पर क्या देखते The हैं? death has come up into our windows. मृत्यु हमारी खिड़की से होकर महलों में घुस आई है। ਮੌਤ ਸਾਡੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। When we have broad windows, जब हमारे पास चौड़ी खिड़कियां होंगी, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌੜੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, when we show much interest and curiosity to see that what's happening in the world, जब हम बहुत सारा अपनी दिलचस्पी संसार की बातों में दिखाएंगे कि संसार में क्या हो रहा है, तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। oh, when we spend more, young people I'm saying, when you spend more time in your mobile, जब हम अब मोबाइल में अपना बहुत ज्यादा समय बिताएंगे, तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, oh, the devil will show everything. शैतान जो है हमें हर सब कुछ दिखाएगा। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਏਗਾ। With a narrow inlet. Inside it's narrow. अंदर से वो छोटा सा है, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ It's a ਹੈ, mobile. वो एक मोबाइल है, But it's broad outside. पर बाहर से वो बहुत ही चौड़ा है। लेकिन वो बाहरों देखने जो बड़ा चौड़ा It है, shows everything what's happening everywhere. इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ दिखाता है। ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। प्रभु ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। Obviously, the heart will incline upon the evil things. हाँ, ये ऐसा जरूर है कि हमारा जो हृदय है वो बुरी बातों की ओर झुक जाता है। ऐसा है कि साਡਾ ਦਿਲ ਜੋ ਬੁਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Some people say, no, I'm keeping it for only for educational purpose. कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मैं केवल इसको पढ़ाई लिखाई के लिए ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। कुछ ऐसा कहते हैं कि मैं पढ़ाई वास्ते ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। But don't you use it for other purposes? पर क्या आप उसे दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करते? क्या तुसी ਉਹਨੂੰ और किसी कामां वास्ते ਉਹਦਾ इस्तेमाल नहीं करते हो? Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। प्रभु के पाक नाम If की you तारीफ use it for wrong purposes, अगर आप उसे गलत कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ इस्तेमाल करोगे, death will enter into our windows. तब जो मौत है हमारी खिड़कियों में से घुस आएगी। उस समय मौत साडी खिड़कियां चो आ जाएगी। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। So when the sin comes inside, what happens? जब जो पाप जो अंदर आ जाता है तो क्या होता है? गुनाह जो अंदर आ जाता है फिर की हुंदा है? When you see something, जब आप कुछ देखते हैं, तो ਜਦੋਂ जिस समय ਤੁਸੀਂ कुछ देखते हो, when you hear wrong things, जब आप बुरी बात को सुनते हैं, तो ਤੁਸੀਂ बुरी ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, you begin to think about that. आप उसी के बारे में सोचने लग पड़ते हैं। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ What ਦਿੰਦੇ you ਹੋ। think that you become. जो आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ The book ਹੋ। of Proverbs chapter 23 verse 7 it says, नीति वचन 23 बाप उसका 7 वचन ऐसा कहता है। नीति वचन 23 अध्याय और 7 वचन इस तरह कहता for है, as a man thinketh in his heart, so is he. जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वो मनुष्य होता है। जिस तरह इंसान अपने दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। How that thoughts comes? हृदय में विचार कैसा आता है? ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? From these windows. इस खिड़कियों में से वो आता है। ਉਹਨਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। Bible is also called a window. वचन जो है वो भी एक खिड़की कहलाता है। और वचन भी परमेश्वर का कलाम एक खिड़की Prayer is बोलता also है। a window. जो प्रार्थना है वो भी एक खिड़की है। प्रार्थना दुआ भी एक खिड़की है। Praise be to प्रभु God. के पवित्र नाम की तारीफ। परमेश्वर के पाक नाम तारीफ The हुई। more we read the Bible, जितना हम ज्यादा वचन को पढ़ेंगे, जिन्ना ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, the more we begin to understand about our God. तब उतना ही ज्यादा हम अपने परमेश्वर को समझने पाएंगे। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। This wisdom is not bad. ये जो ज्ञान है वो बुरा नहीं है। ਇਹ ਗਿਆਨ बुरा नहीं है। This wisdom is not bad. ये जो बुद्धि है वो बुरी नहीं है। ਇਹ अकल बुरी नहीं है। ये ज्ञान बुरा नहीं है. ਇਹ ज्ञान बुरा नहीं है। So this wisdom is not bad. ये जो ज्ञान है वो बुरा नहीं है। ਇਹ ज्ञान बुरा नहीं है। Why? ऐसा क्यों? This is heavenly wisdom. क्योंकि ये स्वर्गीय ज्ञान है। क्योंकि यह ज्ञान स्वर्ग तो है। In the book of James when we read, याकूब की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, You याकूब दी पत्री जो रसी पढ़ते हैं, you note it down.
आप इसे लिख कर रख ले। You can go home and read. आप घर जाके इसको पढ़े। It speaks about the two kinds of wisdom. ये दो तरह के ज्ञान के बारे में बताता है। इस जगह ते दो तरह के ज्ञान के बारे में देखते हैं। Chapter 3 when we read, तीन बार जब हम पढ़ते हैं 14 to 17. 14 से 17 वचन तक, तीसरा अध्याय 14 तो 17 तक पढ़ते हैं। And we see one wisdom is devilish wisdom that comes from beneath. एक जो ज्ञान है वो शैतान की ओर से है, जो नीचे से आता है। एक ज्ञान जो शैतान दी ओर तो जो थल्ले तो आंदा है। And there is another wisdom that comes from heaven. एक जो दूसरा ज्ञान है वो स्वर्ग से आता है। एक जो दूसरा ज्ञान है जो स्वर्ग दी ओर तो आंदा है। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की When तारीफ। we open this window, जब हम इस खिड़की को खोलते हैं, जिस समय असी इस खिड़की को खोल दे हाँ, this may not be Microsoft Windows, ये हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट की कोई खिड़की ना हो, माइक्रोसॉफ्ट की खिड़की तो नहीं हो सकती but है, this is an everlasting window. पर ये जो है सदीपक की खिड़की है। सदीपक दी खिड़की है। Oh, God has given so that we may, through this word of God, we may view heaven. परमेश्वर ने हमें ये खिड़की दी है कि हम इस वचन के द्वारा उस स्वर्ग को देखने पाए। परमेश्वर ने खिड़की सानू दी है कि ਇਹਦੇ द्वारा ਅਸੀਂ स्वर्ग ਨੂੰ देख सकिए। Praise be to प्रभु के God. पवित्र नाम की तारीफ। प्रभु दे पाक नाम दी तारीफ Coming होई। back to Eve, हम हवा की ओर वापिस आएंगे। ਅਸੀਂ हवा दी और वापस आएंगे। I told the second meaning of Eve is the physical, the members of our body. मैंने तो आपको हवा का दूसरा मतलब बताया कि हमारे शरीर के अंगों को भी वो दिखाती है। हवा दा दूसरा मतलब है कि सारे जिस्म दे जोड़े दूसरे अंग हन। When our heart, our mind, our body, they are in tandem, they are one, they are in one to see God. जब हमारा हृदय, हमारा मुंह, हमारे शरीर के सारे अंग मिलकर प्रभु को खोजते हैं, तो जिस समय सारे जिस्म दे अंग दिल या मुंह सारा मिलके जो परमेश्वर को ओदी खोज करते हैं, What happens? तब क्या होता है? उस समय की होता है God's glory comes upon us. परमेश्वर के जो महिमा है हमारे ऊपर आती है। परमेश्वर दा जलाल साडे ऊपर आ जाता God है। fills us with His grace. परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह से भर देता है। परमेश्वर अपने फजल नाल उस समय सानू पार दिंदा है। पर Your mouth is praising God. पर आपका मुंह उसकी स्तुति करता है, जोड़ा मुंह ओदी तारीफ करता है, Your mind is roaming somewhere else. पर आपका जो मन है वो इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन थोड़ा मन इधर उधर घूमता फिरता रहता है। Eve has gone somewhere. जो हवा जो है वो कहीं और चली गई है। हवा किते और जगह ते चली गई Praise be to है। प्रभु God. के पवित्र नाम की तारीफ। प्रभु दे पाक नाम दी तारीफ There she हुई। has gone. वो कहाँ पर चली गई? वो किते गई है? She has gone to the tree of good and evil. वो उस भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के पास चली गई है। ओ भले बुरे दे ज्ञान दे पेड़ दे कोलो चली गई है। Praise be to प्रभु के God. पवित्र नाम की तारीफ। प्रभु दे पाक नाम When दी God तारीफ हुई। created Adam, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, जिस समय परमेश्वर ने आदम नु बनाया, He gave a commandment. परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दी उन्हें परमेश्वर ने उन्हें अपना हुक्म दिता You must dress the garden and keep it. कि तू उस बाग की जो है देखभाल कर, तो उस बाग दी देखभाल उसको करनी, संभालना. उसको संभालते रहना। उन्हें संभालना। One it is to dress it, another to keep it. एक जो है उसे संभालना, दूसरा उसे देखभाल करना है। उन्हें संभालना भी और उसकी देखभाल भी करना है। 2 verse 15 it says. दो उसका 15 वचन कहता है। दूसरा अध्याय और 15 वचन कहता है, And he put him in the garden of Eden to dress it and to keep it. तो परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका में रखा ताकि उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने उन्हें अदन दी बाटिका दे विच रखया ताकि और च काम करे और ओदी रक्षा करे। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु दे पाक नाम दी तारीफ Adam होए। made 2 mistakes. पर आदम ने 2 गलतियां कर दी। आदम ने 2 गलतियां कीतियां First, he allowed his Eve to roam around. पहले उसने अपनी हवा को इधर उधर घूमने के लिए जाने दिया। और उन्हें हवा नु इधर उधर घूमन फिरन वास्ते जान दिता। Praise be to प्रभु के God. पवित्र नाम की तारीफ। प्रभु दे पाक नाम दी तारीफ Second, हुई। he didn't know that the serpent has already entered inside. Devil has already entered inside through a serpent. दूसरा वो नहीं जानता था कि जो शैतान है उस सांप के अंदर समा गया है। और दूसरी गल वो नहीं जानता कि सप दे अंदर शैतान समा गया है। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ प्रभु दे हो। पाक नाम दी तारीफ When we हुई। live in everyday fellowship with God, जहाँ हम रोजाना परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं, तो जो ਅਸੀਂ लगातार परमेश्वर दी संगति दे विच बने रहंदे हां। even if there is a small change in our spiritual life, अगर हमारे जीवन में अगर छोटा सा भी आत्मिक जीवन में कोई बदलाव आता है, तो अगर फिर साडे रूहानी जीवन च अगर थोड़ा भी बदलाव आए थे, even if there is a small backsliding, अगर हमारे छोटा सा हमारे पीछे हटा हुआ जीवन आ गया है, तो अगर थोड़ा जिहा भी साडे जीवन दे विच पीछे हटा जीवन if दिखाई there is देता a है, small fall, अगर हमारे जीवन में छोटी सी गिरावट आ गई है, तो अगर छोटी जी गिरावट साडी जिंदगी च आ गई है ते when we live in everyday fellowship with God, God will reveal it to us. पर जब हम
लगातार परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे, हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर वो जाहिर करके हमें बताएगा। जे ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਨੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ। Every day we live with God. रोजाना हमें अपने परमेश्वर के साथ बने रहना है। ਸਾਨੂੰ हर रोज Then परमेश्वर every day we live with God. God will reveal this to us. जब हम परमेश्वर के साथ लगातार रोजाना बने रहते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर ये चीजें जाहिर करके बताएगा। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇਗਾ। Because we do not know how we will be tomorrow. क्योंकि हम नहीं जानते कि कल हम कैसे हो जाएंगे, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, But God knows that. पर परमेश्वर हमारा जानता है। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। You can go and ask God, Lord, how will be my tomorrow? आप परमेश्वर के पास जाकर पूछ सकते हैं कि मेरा कल कैसा होगा। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। Today I'm okay. आज मैं ठीक हूँ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, I'm in the church. मैं कलीसिया में हूँ, ਮੈਂ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, I'm praying. मैं प्रार्थना कर रहा ਮੈਂ हूँ, ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, I'm paying the tithe. मैं दशमांश दे रहा हूँ, ਮੈਂ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ I'm ਹਾਂ, doing every ministry in the church. मैं कलीसिया में सारी तरह की सेवा कर रहा हूँ। ਮੈਂ ਕਲੀਸਿया 'ਚ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ Lord, ਹਾਂ। how will be my tomorrow? पर मेरा कल कैसा होगा? ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। Will I keep growing in my spiritual life? क्या मैं अपनी आत्मिक जीवन में बढ़ता रहूंगा ਕਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, Or will I come down? कि या फिर मैं नीचे आ जाऊंगा? ਜਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ओर आ जाऊंगा। When we have a continual fellowship, पर जब हमारे पास लगातार संगति बने में रहेगी, जब ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨੇ ਰਹਾਂਗੇ, God will reveal that to us. तब हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर वो जाहिर करके बताएगा। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦਿਖਾਏਗਾ। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की ਪ੍ਰਭੂ तारीफ, ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Because ਹੋਈ। God searches our hearts. क्योंकि परमेश्वर हृदय को खोजता है। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਹੈ। When you read in the book of Ezekiel chapter 38, जब हम भी यिजकेल की किताब उसका 38 वचन पढ़ते हैं, यिजकेल ਦੀ किताब 38 अध्याय जो पढ़ते हैं, when you read verse 10, उसका 10वां वचन जब पढ़ते हैं, उस और 10 वचन जो पढ़ते हैं, Ezekiel chapter 38 verse 10. यिजकेल 38 बाप उसका 10 वचन। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਐਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬੁਰੀ ਜੁਗਤੀ ਸੋਚੇਂਗਾ। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, उस दिन तेरे मन में ऐसी ऐसी बातें आएगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम दी तारीफ Looking हुई। into one, God says, tomorrow you will think an evil thought. इसको परमेश्वर कहता है कि कल जो है, Looking unto one person, God says, tomorrow you will think an evil thought. एक व्यक्ति को देखते हुए परमेश्वर के उसे कहता है कि कल तूने बुरी युक्तियों को गढ़ेगा। परमेश्वर एक इंसान ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। How God knows that? परमेश्वर कैसे ऐसा जानता है? परमेश्वर किस तरह ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। God knows. क्योंकि परमेश्वर जानता है, Because He knows what's in the depth of our heart. क्योंकि वो हमारे हृदय की गहराई में क्या है ऐसा जानता है। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। In the book of Job, when we read, जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं, Job, in the book of Job we read, जब अय्यूब की किताब पढ़ते हैं, Job says, अय्यूब कहता है, अय्यूब की कहता है, the root of the matter is in me. The बातों का जड़ मेरे मुझ में है. जड़ बातों का जड़ जो है वो मुझ में है। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ प्रभु हो। के पाक नाम दी तारीफ हुई। Chapter 19 19 बाब 19 अध्याय verse 28. उसका 28 वचन। 28 वचन, 19 अध्याय 28 वचन। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਭਈ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਢ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है, और तुम जो कहते No, Hindi it's wrong. In English it says, अंग्रेजी में ऐसा कहता the है root of the matter is in me. कि जो बातों का जड़ मेरे अंदर पाया जाता है। कि ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। प्रभु के पाक नाम What तारीफ is the हुई। matter here? ये जो बातें हैं वो क्या है? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? What is the root? ये जो जड़ है वो क्या है? ਇਹ ਜੜ ਕੀ ਹੈ? Once again I repeat. मैं एक बात दोहराता हूँ, मैं एक बार फिर से Here it बोलता says हूँ। root of the matter. मैंने कहा है कि बातों Here का it जड़। says root of the matter. यहाँ पर वो कहता है कि बातों की जड़ है। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੜ ਹੈ। What does it mean by matter?
यहाँ पे बातों का मतलब क्या है? इस जगह ते ना गल्लां दा की मतलब What does it है? mean by root? और जो जड़ है उसका क्या मतलब है? जड़ दा की इस जगह ते मतलब है? In the book of Genesis, when we read उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं, पैदाइश दी किताब च जो ਅਸੀਂ पढ़ते हां, chapter 6, verse 5, 6 बाप उसका 5 वचन, 6 अध्याय ओदा 5 वचन, पैदाइश 6 अध्याय ओदा 5 वचन। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। I don't know whether it's that clear in Hindi. मैं नहीं जानता कि हिंदी में ये साफ तरह से लिखा है या नहीं। हिंदी च मैं नहीं जानता कि साफ करके लिखा है In कि नहीं। English it says imaginations, kalpana. अंग्रेजी में वो कहता है कि कल्पनाएं, और इंग्लिश च कहंदा कोई कल्पनाएं हैं। Imaginations. उसकी कल्पना, Imaginations of the thoughts. कल्पनाओं की, उसके विचारों की कल्पना, Imaginations of the thoughts. उसके विचारों की जो कल्पना है। ओदे विचारां दी जो कल्पना है। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ प्रभु हो। दे पाक नाम How was, तारीफ how was it in the times of Noah? नूह के दिनों में कैसा था? नूह दे समय दे विच किस तरह सी? The imaginations of the heart was evil continually. उनके हृदय में जो कल्पनाएं थी वो लगातार बुरी ही बनी रहती थी। उन्हां दे दिलां च जो योजनाएं हैं वो बुरियां हैं। Sometimes you think कई बार आप ऐसा सोच रहे होंगे, कई बार तुसी ऐसा सोचदे होगे, thoughts comes first, विचार जो है वो पहले आता है, पहले विचार आंदे हैं, then comes actions. तब उसका जो है क्रिया आती है। फिर ओदा काम करना आंदा है। Before thoughts there is imaginations. पर विचार से पहले उसकी कल्पनाएं होती हैं। और विचारां तो पहले ओदी कल्पना आ जांदियां हैं। What is it? वो क्या है? A flash thought. वो जो एक पलक मार झपकते ही एक विचार आना, पलक मार दे ही एक वो विचारां नु आ जाना। Oh, a flash. और एक झपकता मारते ही एक विचार आना, ए चमकते ही एक विचार आ जाना। चमकते हुए नहीं. Flash means it's come in split seconds. एक क्षण भर में ही वो आ जाना। एक पलां दे विच ही विचार ओदा आ A जाना। flash of thought. It comes for a split seconds. वो विचार का जो एक झोंका सा आ जाना, वो पलां दे विच वो विचार आ जाना। That is the root of the matter, which is the thought. वो ही विचारों की वो जड़ है जो थॉट विचार है, कल्पना है. कल्पनाएं है। वही जड़ी विचारां दी जड़ है वो कल्पना ही है। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु दे पाक नाम We दी may तारीफ not होए। know how our imagination is. हम नहीं हो सकता है हम नहीं जानते हो कि हमारी कल्पनाएं कैसी है, ਅਸੀਂ नहीं जानते होंगे कि साड़ी जो कल्पना है वो किस तरह है। But God knows that. पर हमारा परमेश्वर जानता है। लेकिन साड़ा परमेश्वर उन्हें जानता God है। knows that this imagination will convert into thought tomorrow. हमारा परमेश्वर जानता है ये जो कल्पना है कल विचार में बदल जाएगी। साड़ा परमेश्वर ही जानता है जो आज है कल्पना है कल विचारां दे विच अब तब्दील हो This जाएंगे। thought will convert into action. ये जो विचार है आगे जाके क्रिया में, काम में बदल जाएगा। ए जड़े विचार हैं आगे जाके कम्मा दे विच तब्दील हो जाएंगे। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की प्रभु तारीफ दे हो। पाक नाम दी Some तारीफ people have हुई। dirty dreams. बुरे गंदे Some गंदे people have dirty dreams. कुछ लोगों के जो है वो गंदे ख्वाब आते हैं। कुछ लोगों ने बुरे ख्वाब आते बुरे हैं, सपना आते हैं. Dirty dreams. बुरे स्वप्न आते हैं। कि अनु बुरे सपने आंदे हैं। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। What is the प्रभु दे पाक नाम reason? तारीफ। उसका क्या कारण They है? are the imaginations. क्योंकि उनके पास ऐसी कल्पनाएं हैं। ओदी वजह की है कि उन्हां कोल ऐसी कल्पनाएं They हैं। want to do something which they can't do. वो कुछ करना चाहते हैं पर उसे कर नहीं पाते। वो कुछ करना ते चाहते हैं लेकिन उन्हें कर नहीं पाते हैं। No, they imagine. वो ऐसे ही सोचते हैं, वो इस तरह They सोचते imagine. हैं, कल्पना करते हैं. वो ऐसी कल्पना करते They हैं, imagine it. वो ऐसी कल्पना बनाते हैं। वो ऐसी कल्पना नु तैयार करते हैं। When they keep on imagining, जब वो कल्पनाएं ऐसी करते रहते हैं तो जो लोग लगातार ऐसी कल्पना करते हैं, it converts into thoughts. तब वो जो विचार में बदल जाती है। वो फिर विचारां दे विच तब्दील हो जाती है। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। प्रभु दे पाक नाम दी When तारीफ we है। read the book of James chapter 1. जब हाँ याकूब की पत्री पहला बाब पढ़ते हैं, James chapter 1, याकूब की पत्री पहला बाब 14 and 15. 14 और 15 वचन। याकूब पहला अध्याय 14 और 15 वचन। ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਤਦੇ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਲੁਭਾਇਆ ਤੇ ਪਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਕਾਮਨਾ ਜਾਂ ਗਰਭਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर
और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न होता है। He says how James says how the sin aggravates. यहाँ पर याकूब कहता है कि पाप कैसे बढ़ता है। इस जगह के अंदर के याकूब के अंदर के पाप किस तरह बढ़ता है। First he is drawn by his own lust and enticed. Verse 14 says he is drawn by his own lust and enticed. सबसे पहले वह कहता है वो अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर फंसता है। वो अपनी ख्वाहिशां दे विचों खिंच के फंस जाता है। When the lust is conceived, it bringeth forth sin. तब जो अभिलाषा है गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। वो ख्वाहिशां हैं गर्भवती होकर पाप नु पैदा कर दिया हैं। When the sin becomes perfect, और जब पाप बढ़ जाता है पाप फिर बढ़ जाता है। when the sin becomes perfect, और जब पाप बढ़ जाता है तो when पाप सिद्ध हो जाते हैं, और जब पाप सिद्ध हो जाता है, जिस समय वो गुनाह सिद्ध हो जाता है, when the person reached the peak of that sin, फिर जब मनुष्य उस पाप की चोटी को पहुंच जाता है, जिस समय वो इंसान पाप दी ऊंचाई दे विच पहुंच जाता है, spiritually he is dead altogether. आत्मिक तौर पे वो पूरी तरह से मर जाता है। फिर वो रूहानी तौर पे पूरी तरह मर जाता है। Today, maybe little by little, the sin is entering into your windows. Maybe sin is entering through your windows. हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा करके आपकी खिड़की में से पाप अंदर आता हो। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा करके वो गुनाह थोड़ी खिड़की के अंदर थोड़े जीवन में जो आंदा You होए। may be giving for some lust of the eyes. हो सकता है आप अपने आप को अपनी आंखों की अभिलाषा के लिए देते हो। तुसी अपने अखां दी ख्वाहिश वास्ते थोड़ा थोड़ा अपने आप नूं दिंदे हो। Your words may not be spiritual. आपके जो Words may not be आपके जो spiritual. बातें हैं वो आत्मिक ना हो। थोड़े जेड़े शब्द हन रूहानी नहीं The होंगे। words you hear may not be edifying. और जो बातें जो आप सुनते हैं वो आत्मिक ना हो। जो तुसी गल्लां सुनदे हो शायद वो आत्मिक गल्लां ना होन। Your windows may be absorbing wrong things. आपकी जो खिड़की है वो बुरी बातों को देखती हो। थोड़ी जो खिड़कियां हन वो बुरी गल्लां नूं देखदी होंगी। Little by little, death is coming into your life. थोड़ी थोड़ी करके मृत्यु आपके जीवन में आ रही हो। थोड़ी थोड़ी मौत करके थोड़े जीवन च आ रही होगी। This is not physical death. This is spiritual death. ये जो शारीरिक मौत नहीं, ये आत्मिक मौत है। जिस्मानी मौत नहीं बल्कि आत्मिक रूहानी मौत है। Little by little, the death comes. थोड़ा थोड़ा करके मौत आ रही हो। थोड़ा थोड़ा करके मौत आ रही One of होगी। our pastors said, हमारे एक पास्टर जी ने ऐसा कहा। एक बार एक पास्टर ने ऐसा कहा, behind every sin there is an evil spirit. हर एक पाप के पीछे एक दुष्ट आत्मा है। हर एक गुनाह के पीछे एक दुष्ट आत्मा When we है। allow sin after sin, जब हम हर एक पाप के बाद दूसरे पाप को अनुमति देते हैं, जो असी पाप के बाद पाप नु असी अनुमति दिते हां, what will be the end? तब अंत क्या होता है? ओदा आखिरी की हो जाएगा। What will be the end? उसका अंत क्या होगा? ओदा अंत की होएगा। Once, एक बार Jesus came unto a man. यीशु मसीह एक व्यक्ति के पास आया। यीशु मसीह एक इंसान को आए हन। He had a lot of spirits inside of him. उसके अंदर बहुत सारी जो दुष्ट आत्माएं थी। ओदे अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्मा सन। Luke chapter 8, लूका की इंजील 8 बाब लूका 8 अध्याय verse 30. उसका 30 वचन। ओदा 3 वचन। लूका 8 अध्याय दा 3 वचन। फिर यीशु ने उन्हें पूछा, तेरा नाम की है? वो बोलिया, लश्कर, क्यों जो बहुत भूत उस विच वड़े हुए सन। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत सी दुष्ट आत्मा उसमें बैठ गई। Not one spirit, केवल एक ही दुष्ट आत्मा नहीं थी। not one sin. केवल एक ही पाप नहीं था। एक ही पाप नहीं सी। This, when a person accumulates sin after sin, जब एक व्यक्ति बहुत सारे एक एक करके पापों को इकट्ठा कर लेता है तो जो एक इंसान एक एक करके बहुत सारे गुनाहों को अपने को इकट्ठा कर लेता है, he will be inviting wrong spirits also into his life. तब वो जो है बुरी आत्माओं को अपने जीवन में आमंत्रित कर लेता है। फिर वो बुरी आत्मा नु अपने जीवन दे विच आने वास्ते जगह दे He दिंदा asked, है। how many, what's your name? उसके अंदर कितनी थी, उसका क्या He नाम? asked, what's your name? उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उन्हें पूछा, तेरा नाम की है? He said, legion. उसने कहा, सेना। वो कहता है, सेना। Multitude of unclean spirits were inside. बहुत तायत हजूम का हजूम उसके साथ दुष्ट आत्माओं का था। और बहुत सारी हजूम और अंदर सी। Praise be to God. प्रभु के पवित्र नाम की As तारीफ। I told you before, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, जिस तरह मैं तुमने पहले किया by है, adding sin after sin, आदम ने एक एक करके जब by adding sin after sin, एक एक पाप करके जब जुड़ता गया, जो पाप के ऊपर पाप जुड़ता गया है, what happens? तब क्या हुआ?
the spirits also enter into a man. तो वो जो आत्माएं थी वो भी उसके अंदर घुसती गई। फिर वो आत्मा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦੀਆਂ ਰਹੀ ਹਨ। Tonight as we hear the word of God, आज जैसे ही हमने परमेश्वर का वचन सुना, जिस तरह से आज परमेश्वर ਦਾ वचन सुन ਰਹੇ ਹਾਂ, through the word of God, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ through the द्वारा, blood of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ by द्वारा confessing our sins, हमारे पापों का अंगीकार करते हुए, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, let us remove sins out of our life. आए अब अपने जीवन में से उन सारे पापों को निकाल दे। और ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦੇ। No need to read. उसे पढ़ने की जरूरत नहीं। Isaiah 30 verse 1 says, यशायाह 30 verse 1 says, 30 उसका पहला वचन कहता है, ਯਸ਼ਾਇਆ 3 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? we read about the rebellious children. हम देखते हैं बलवा करने वाले बच्चों के बारे में। ਬਲਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। What did they do? उन्होंने क्या किया? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? On adding sin. उन्होंने अपने साथ बहुत सारे पापों को जोड़ते गए। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਗਏ They ਹਨ। commit a sin. They commit a sin. उन्होंने पाप किया, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, पाप करते हैं. They commit a sin. वो पाप करते गए। ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੀ ਗਏ। When asked whether you did or not, they add one more sin. There is a lie. जब उनसे पूछा जाता था कि तुमने ये पाप किया, तो वो एक और झूठ बोल के अपने साथ पाप जोड़ लेते थे। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। When you go to investigate, जब उन्होंने उसकी तहकीकात की तो ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖੋਜਬੀਨ ਕੀਤੀ ਤੇ what they do? उन्होंने क्या किया? They add one more sin, hiding the sin. उन्होंने एक और पाप किया, उन पापों को छुपा लिया। एक और उन्होंने पाप किया और गुनाह उन्होंने छुपाया है। Likewise, people add sin after sin into their lives. उसी तरह से लोग जो है एक एक करके अपने जीवन में पापों को जोड़ते रहते हैं। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। When you add sin after sin, what happens to you? Do you know? जब आप एक एक करके अपने जीवन में पाप को जोड़ते रहते हैं, तब आपको क्या हो जाता है, क्या आप जानते हैं? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, क्या ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ You know ਹੈ? what happens? तब क्या होता है? ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ You ਹੈ? lose your sober mind. तब आप अपना जो शुद्ध विवेक को खो देते हैं। You lose your सचेत मन को खो देते हैं. आप अपने सचेत मन को खो देते हैं। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ You ਹੋ। lose your sober mind. आप अपने सचेत मन को गवा देते ਆਪਣੇ हैं। ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। When this man got delivered from all these spirits, जब ये व्यक्ति जब सारी अपनी दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा लिया, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। chapter 8, Luke chapter 8 verse 35 says, लूका की इंजील 8 बाप उसका 35 वचन कहता है, लूका 8:35 वचन की कहता है, great change came into his life. एक बड़ा बदलाव उसके जीवन में आया। एक बड़ी तब्दीली और इस जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ आ गई है। What was that? वो क्या था? वो की है? When he was in right mind. तब वो जब अपने शुद्ध मन के साथ हो गया, Right mind. एक उसका सचेत मन. सचेत मन के साथ हो गया। और एक और सचेत मन आया है। Second, he was sitting at the feet of Jesus. दूसरा, वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठा। दूसरा गल के प्रभु यीशु मसीह के कदमां चो बैठा। When your mind is occupied with various thoughts, unclean thoughts, जब आपका मन जो है बहुत सारे बुरे विचारों के साथ भरा होता है, तो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। when you open your windows wide to all the sins and every pollutions of this world, जब आपने अपनी खिड़की को इस संसार के प्रदूषण के साथ भरने के लिए pollution के लिए खोल के खोल के रखते हैं, तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਤੇ, what happens? तब क्या होता है? Sin after sin invades your life. एक एक करके पाप आपके जीवन में प्रवेश करने लगता है। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਪ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Praise be to प्रभु के God. पवित्र नाम की प्रभु के तारीफ। पाक नाम दी तारीफ When we है। turn unto Jesus, जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ते हैं, जिस समय से यीशु दी ओर मुड़ते हैं, what will happen? तब क्या होता है? फिर की हो जाता है? Oh, we can receive forgiveness. हम उस पापों से क्षमा को पा लेते हैं। फिर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Praise be to प्रभु के God. पवित्र नाम की प्रभु तारीफ। ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ When we ਹੋਈ। see about Eve, हम हवा के बारे में क्या देखते हैं? ਹਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ what do ਹਾਂ? we see there? हम यहाँ पर क्या देखते हैं? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? Here we see that she saw that tree of good and evil was in the midst. उसने देखा कि भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष जो है बिल्कुल मध्य में लगा है। ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੋ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਾ ਦਾ But ਹੈ। actually when God made, which tree was in the center? पर जब प्रभु यीशु परमेश्वर ने संसार बनाया, तो उसने Eden Vatika को, संसार नहीं।
अदन वाटिका को बनाया उसने मध्य में कौन सा वृक्ष रखा था? जो जिस समय परमेश्वर ने अदन दी वाटिका ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਪੇੜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? Tree of life. उसने जीवन के वृक्ष को वहां पर लगाया। ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੇੜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। Genesis 2:9 says, उत्पत्ति 9:2 उसकी 9 बाब कहता है, ਪਦਾਇਸ਼ दूसरा अध्याय 9 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ देखते ਹਾਂ। the tree of life was in the midst. जो जीवन का वृक्ष जो था वो बीच में लगा था। और जीवन का जो पेड़ है वो विचकार लगाया गया है। But in Genesis 3:3, what does that woman say? उत्पत्ति 3 और उसका 3 वचन में वो औरत क्या कहती है? पदाइश 3 अध्याय तीसरे वचन दे विच वो स्त्री की कहती है, Yeah, the tree of knowledge of good and evil is in the midst. उसने कहा कि जो भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है वो वाटिका के मध्य में लगाया गया है। वो की कहते भले बुरे ज्ञान का जो पेड़ है वो वाटिका दे विचकार करके लगाया She गया was है। not wrong. वो गलत नहीं थी। वो गलत नहीं सी। Why? ऐसा क्यों? Because the tree is still in the center. Tree of life is still in the center. क्योंकि वो जो जीवन का वृक्ष था वो उस मध्य में ही था। अभी भी मध्य में ही है। वो अभी भी मध्य में ही है और आज उन भी उस वाटिका दे विचकार ही है। But now her vision changed. पर जब उसका जो दर्शन है वो कैसे बदल गया? और Now her vision changed. उसका जो दर्शन है वो बदल गया। और दर्शन बदल गया। Now she is not able to see the tree of life as center. She is seeing tree of knowledge and good and evil as the center tree. अब जो है वो जीवन के वृक्ष को मध्य में बीच में नहीं देखती, पर भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को वो बीच में देखती है। लेकिन उन्होंने जीवन दे पेड़ नु उस मध्य दे विच नहीं देखती, बल्कि बुरे भरे ज्ञान दे पेड़ नु उस विचकार देख रही When we है। allow sins to enter into our life, पर हम जब अपने जीवन में उस पाप को प्रवेश करने देते हैं तो जो रो पाप नु ਅਸੀਂ अपने अंदर आन देने हां, they will take the central position of our heart. तब शैतान जो है हमारे हृदय में, Those sins will take the central position of our heart. वो जो पाप है हमारे हृदय में जो बीच की जगह है उसको ले लेते हैं। फिर वो गुनाह साडे दिल दे जो विचली जगह है उन्हों ले लेंदे हां। Then whatever we do will be around that. उसके बाद जो कुछ हम करते हैं तब जो- उसका अनुसार ही होगा. तब जो कुछ हम करते हैं उसके आगे पीछे उसके अनुसार ही करते रहेंगे। फिर जो ਅਸੀਂ करांगे ਉਹਦੇ अनुसार ही सारे पीछे सब कुछ ਅਸੀਂ करते If रहेंगे। tree of life is in the midst, और अगर जीवन का वृक्ष बीच में है तो, अगर वो जीवन का पेड़ जो विचकार है if लगा, God is the center of our life, अगर परमेश्वर हमारे जीवन का केंद्र है तो, अगर परमेश्वर ही साडे जीवन दे विच है if ते, the word of God is the center of our life, अगर परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन का केंद्र है तो, परमेश्वर का कलाम जो साडे जीवन दा विच है ते, our thoughts, our actions, everything will be based on that. हमारे विचार, हमारे जो काम है इसके आगे पीछे ही घूमते रहेंगे। और साडे जो विचार हैं साडे ख्याल हैं साडे काम ओदे अगे पीछे ही घूमते Praise be रहेंगे। to God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। प्रभु दे पाक नाम How दी are our तारीफ है। thoughts? हमारे विचार कैसे हैं? साडे विचार किस तरह दे How हैं? are our thoughts? हमारे विचार कैसे हैं? साडी सोच किस तरह दी है? How are our windows? हमारी खिड़कियां कैसी हैं? साडी खिड़कियां किस तरह दी How is हैं? our eve? हमारी हवा कैसी है? साडी हवा किस तरह दी How is है? every member of the body? हमारे शरीर के जो सारे अंग है वो कैसे हैं? साडे जिस्म दे अंग किस तरह दे हैं? They will be, people will be in one place, they will be eavesdropping something else. Eavesdropping means overhearing something else. अंग जो है वो इधर होंगे, जो हवा है वो शरीर इधर रहेगा, कान दूसरा कुछ बातों को सुनते रहेगा. हमारा जो शरीर है वो इधर रहेगा, हमारे कान जो है कुछ और ही सुनते रहेंगे। साडा जिस्म ते इस जगह ते रहेगा लेकिन साडे कान कुछ और ही सुनते रहेंगे। Body will be in one place, eyes will be roaming around in some place. शरीर एक जगह पर होगा पर हमारी आंखें जो है इधर उधर घूमती रहेंगी। शरीर साडा जिस्म साडा इस जगह ते होएगा लेकिन साडी आंखें घूमदियां फिरदियां रहेंगियां। These are the eve is within our body. यही जो हवा हमारे साथ हमारे शरीर में है, यही हवा साडे जिस्म दे अंदर है। They are the members of our body. ये हमारे शरीर के अंग है। Our साडे hearts. जिस्म दे अंग हैं। हमारा हृदय, साडा दिल, Our hands, हमारे हाथ, our, साडे हाथ, our feet, हमारे पाँव, our साडे पैर, eyes, हमारी आंखें, our mouth, हमारा मुंह, साडा मुंह, our ears. हमारे कान, साडे कान। Let us not allow it to roam. हम इनको अनुमति ना दे कि इधर उधर घूमने पाए। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਫਿਰਨੇ ਪਾਣ। Are you hearing movie songs? Are you hearing movie songs? क्या आप फिल्मी गाने सुनते हैं? क्या ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? Are you watching movies? क्या आप फिल्में देखते हैं? क्या ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? If you open that window wide, अगर आप उस खिड़की को बड़ा खोल देंगे तो अगर ਤੁਸੀਂ ਉਸ खिड़की ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, sin will enter inside. पाप जो है अंदर आ जाएगा। ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Solomon was called a very wise king. सुलेमान जो था एक बुद्धि
बुद्धिमान राजा कहलाया गया। सुलेमान एक अकलमंद राजा कहलाया गया है। He had a suffix Solomon the wise. I उसके say, नाम के आगे ऐसा लगा क्या कि सुलेमान जो बुद्धिमान है। सुलेमान दे ना दे के ऐसा लिखा गया कि वो बुद्धिमान है, but he became a fool one day. पर एक दिन वो मूर्ख बन गया। लेकिन एक दिन वो मूर्ख होके दिखाई देता है। Why? ऐसा क्यों In the हुआ? book of Proverbs chapter 7 when we read, नीति वचन 7 बाब में जब हम पढ़ते हैं, chapter 7, नीति 7 वचन बाब, when you read from verse 6 onwards, जब आप 6 से आगे पढ़ेंगे, नीति वचन 7 अध्याय 6 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਾਕੀ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਸਰੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਝਾਕਿਆ। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झोंका। he was opening the wrong window. वो एक गलत खिड़की खोल रहा था। ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। What he saw? उसने क्या देखा? ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? A young man going to women. A एक young जो man going to women. एक जो जवान व्यक्ति था एक औरत के पीछे जा रहा है। एक जवान इंसान एक औरत के पीछे जा रहा है। Slowly she seduced him and took him unto her. तो जल्दी ही उसने उस जवान को आकर्षित करके अपने साथ ले गई। और जल्दी नाल ही उस जवान को आकर्षित करके अपने नालों ले गई है। This is what the world shows today. ये जो है आज संसार को दिखाता है। दुनिया This is all the world shows today. यही संसार आजकल दिखाते हैं। यही जो है संसार सबको दिखाता है। यही दुनिया आजकल दिखा रही है। If you go to see to the world, अगर आप उस संसार को देखने जाएंगे, जे तुसी आज दुनिया नु देखन जाओगे, if you open the wrong window, अगर आप उस गलत खिड़की को खोलेंगे, तुसी ऐसे गलत खिड़की नु खोल दोगे, you will see all these things. तब आप ये सारी बातों को देखेंगे। फिर तुसी ये सारी गल्लां नु देखोगे। Whether it is movies, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो फिल्मा हो, whether it is mega serials, चाहे वो कोई ड्रामे हो, चाहे वो सीरियल होए, even if it is an ad, even if it is an ad, चाहे वो कोई मशहूरी भी क्यों ना हो। ad, okay, चाहे वो एड ही क्यों ना हो। what we see there, हम उसमें क्या देखते हैं? असली की देखते हैं। these all these dirty affairs. हम ये सारी वो गलती बातों को देखेंगे। When Solomon saw all these things, जब सुलेमान ने सारी बातों को देखा, सुलेमान ने जिस समय सारी गल्लां देखा है, what he saw in that foolish man came into his lives too. तब उसने वो जो मूर्खता थी उसके जीवन में जो भी आ गई। मूर्ख मनुष्य में देखा वही मूर्खता इनका जीवन में भी आया। जो मूर्खता उसने उस निर्बुद्धि के जीवन में देखी, उसके जीवन में भी वही आ गई। ओ मूर्ख मनुष्य ने जो ने देखा है वही सारी मूर्खता और जीवन च भी आई है। He also had so many multiple affairs. उसके बाद उसके भी जो थे बहुत सारे संबंध रहे। और बाद और बहुत सारे संबंध और भी Praise रहे be to हैं। God. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभु दे पाक नाम What की you तारीफ see होए। that you become. जो आप देखते हैं वैसा आप बन जाते हैं। जो तुसी देखते हो उसी तरह तुसी बन जाते हो। Tonight, आज रात as we heard the word of God, जैसा कि हमने परमेश्वर का वचन सुना, जिस तरह से परमेश्वर के कलाम नु सुनया let's make a है, decision. आज हम एक निर्णय कर ले। आज ऐसे एक फैसला करें। What decision? कैसा निर्णय करना है? वो फैसला की I है, will not allow sin and death to come into my life. मैं पाप और मृत्यु को अपने जीवन में नहीं आने दूंगा। मैं पाप नु प्यार नहीं करना, अगर मौत मेरे जीवन च नहीं आने दूंगा। Wages of sin is death. पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। पाप दी मजदूरी मौत है। What death? कौन सी मृत्यु है? वो केड़ी मौत है? Death in the soul. वो आपकी प्राण में मृत्यु है। वो मौत तोड़े प्राणा दे विच है। Today you may be dying slowly. आज आप थोड़ा थोड़ा करके मर रहे होंगे। तुसी आज थोड़ा थोड़ा करके मर रहे You may होगे। have some sins in your life. आपके जीवन में आज पाप होते होंगे। आज थोड़ी जिंदगी च गुनाह होंदे Don't होंगे। make it a legion. किसी भी तरह की सेना को जगह ना दे। Don't make it a legion. उसे को सेना अपना बना ले। तुसी ओनु अपने एक सेना ना बना लें। When it becomes a legion, जब वो सेना बन जाएगी, जिस समय वो सेना बन when the जाएगी, sin becomes perfect, जब जो पाप है वो सिद्ध हो जाएगा, और पाप उस समय सिद्ध हो there जाएगा, is death. तब मौत आ जाएगी। फिर मौत Praise be आएगी। to प्रभु के God. पवित्र नाम की तारीफ। By mercy of पर God, प्रभु के दया से परमेश्वर दे दया this नाल man received mercy. ये इस व्यक्ति जो है उस दया को पा लिया। इस इंसान ने उस दया नु पाया है। Oh God, Jesus rebuked every spirit and removed it out of his life. प्रभु यीशु मसीह ने उस हर एक दुष्ट आत्मा को जो उसके जीवन में थी डांट कर निकाल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक जो दुष्ट आत्मा से डांट के ओनु निकाल देता Do you know है। how we can identify a true spiritual person? क्या आप जानते हैं कि हम कैसे एक सच्चे आत्मिक व्यक्ति को जान सकते हैं? तुसी जान सकते हो, जानते हो कि किस तरह से रूहानी इंसान नु जान सकते He will हैं। never be confused.
वो कभी भी असमंजस में नहीं होगा, He will never be confused. वो कभी भी असमंजस में नहीं रहेगा, वो कभी भी असमंजस रहेगा नहीं, असमंजस नहीं, confused, गड़बड़ में नहीं रहेगा. He will never be confused. वो कभी भी गड़बड़ी में नहीं होगा, वो कभी भी गड़बड़ी से नजर His नहीं mind आएगा, will be crystal clear. उसका जो मन है वो एक साफ शीशे की तरह होगा, और मन शुद्ध होएगा, साफ He दिखाई will be देगा, sober. वो एक भोला व्यक्ति होगा, सचेत मन. वो सचेत मन वाला होगा, वो सचेत मन वाला होएगा, Also, और साथ में he will be sitting at the feet of the Lord. वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठा रहेगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, He will be opening his windows towards God. वो अपनी खिड़की को जो परमेश्वर की ओर खोलेगा, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਖੋਲ The ਲੇਗਾ। book of Daniel chapter 6 verse 10 when we read. दानियल की किताब 6 बाप उसके 10 वचन में हम पढ़ते हैं, ਡੈਨੀਅਲ 6 ਅਧਿਆय और 10 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ Daniel ਹਾਂ, opened his windows towards Jerusalem. दानियल जो अपनी खिड़की थी वो यरूशलेम की ओर खोलता था। When we are truly delivered, जब हम सच्चे तौर से छुटकारा पा जाते हैं, ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ when we ਜਾਓਗੇ, are truly delivered, जब हम सच्चा तौर से छुटकारा पा जाते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ what ਹਾਂ, happens? तब क्या होता है? फिर ਕੀ ਹੁੰਦਾ We ਹੈ? will be free to see God's presence. Nothing shall hinder us. तब हम परमेश्वर की हाजुरी को देखने के लिए आजाद हो जाते हैं, खोजने के लिए हम मुफ्त रहेंगे. तब हम परमेश्वर की हाजिरी को खोजने के लिए आजाद रहेंगे, कुछ भी छुपा ना रहेगा। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ रहें, कुछ भी छुपे हुए रहेगा नहीं, Nothing can stop us. Nothing can hinder us. कुछ भी हमें रोक नहीं सकता, रुकावट नहीं ला सकता। कोई भी रोक नहीं सकता, रुकावट लेके आ नहीं Our सकता, mind will be clear. हमारा जो मन है वो शुद्ध रहेगा, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ We'll be sitting ਹੋਏਗਾ, at the feet of the Lord. हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठे ਅਸੀਂ रहेंगे, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ We can ਰਹਾਂਗੇ, open this window and see heaven through this window. तब हम इस खिड़की को खोलकर स्वर्ग को देखने पाएंगे। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ। We don't need to open any other windows to see what's happening in the world. तब हमें जो कोई दूसरी खिड़की खोलने की जरूरत नहीं कि संसार में क्या हो रहा है। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ We can ਹੈ। open this window. जब हम इस खिड़की को खोलेंगे, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਲਾਂਗੇ, Heaven will be real for us. Heaven will be real for us. स्वर्ग जो है हमारे लिए सच्चाई होकर दिखाई देगा। स्वर्ग ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਰ God will give ਆਏਗਾ। us visions and dreams. तब हमें स्वप्न और दर्शन दिखाई देंगे। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ God will give us ਆਣਗੇ। revelations. परमेश्वर हमें प्रकाशन देगा। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ We ਦੇਗਾ। can speak with God. God will speak with us. तब हम अभी परमेश्वर से बात करने पाएंगे और हमारा परमेश्वर हमारे साथ बात करने पाएगा। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। Beautiful experience. ये एक खूबसूरत अनुभव है। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ How many of ਹੈ। you want that? आप में से कितने लोग ऐसे अनुभव को चाहते How हैं? many of you want that? आप में से कितने लोगों को ऐसे चाहते हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਐਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? You surrender to the word of God. आप परमेश्वर के वचन के लिए सौंप दें। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ When you ਦਈਏ। surrender to the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन के लिए सौंपेंगे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ what God ਦੋਗੇ, will do? तब परमेश्वर क्या करेगा? ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? He will deliver us from all our sins. तब हमारा परमेश्वर हमारे सारे पापों से हमें छुटकारा देगा। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। Maybe legions may be inside of us. हो सकता है हमारे जीवन में वो सेना भी हो। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਸੈਨਾ ਵੀ ਹੋਏ। Sin after sin we would have added in our life. एक पाप के बाद पाप करते हुए हमने अपने जीवन में सारे पापों को जोड़ दिया होगा। ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋੜ ਲਿਆ You ਹੋਏਗਾ। may even doubt whether my sin can be forgiven. आपके हृदय में ऐसा संदेह भी आता होगा, क्या मेरे पाप क्षमा भी हो सकते हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸ਼ੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੇ Even ਹਨ। if your sins are crores and crores in numbers, when we really cry in the presence of God, God will forgive us. आपके पाप चाहे करोड़ों में क्यों ना हो, अगर आप प्रभु के हजूर में उन पापों को इकरार करेंगे, हमारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਰੋੜੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ क्षमा ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ Bible ਕਰੇਗਾ। says, उसके बाद Bible परमेश्वर का वचन कहता है, says, if we truly confess our sins, अगर हम सच्चाई से अपने पापों को माने, ਜਦੋਂ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ He ਲਾਂਗੇ, is faithful and just to forgive us all our unrighteousness. वो बड़ा विश्वास योग्य होकर आप हमें सारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਯੋग्य ਹੈ। Why? ऐसा क्यों? Because He died for us. क्योंकि वो हमारे लिए मरा, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। His blood is there to cleanse us. उसका खून हमारे लिए बहाया गया ताकि हमें शुद्ध किया जाए। ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਹੋ Let ਜਾਈਏ। the imaginations change.
अल्लाह हमारे विकल्पनाओं को हम बदल ले, ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ Let your ਲਈਏ, thoughts change. हमारे विचारों को बदले, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ Let your ਬਦਲੀਏ, actions change. आए हमारे क्रियाओं को कारों को बदले, ਆइए ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ Let your ਬਦਲੀਏ, vision change. हमारे दर्शन को हम बदले, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲ Let not ਲਈਏ। the tree of good and evil be in the middle. Let the tree of life, the word of God, presence of God be in the center of our life. बुरे और भले ज्ञान के वृक्ष को आप मध्य में ना रखे, जीवन के वृक्ष को अपने मध्य में रखे, जो परमेश्वर है उसका वचन है। ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੇੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। May the Lord bless us. परमेश्वर हम सबको आशीष करे। परमेश्वर संसार आशीष। हमारी अधर्म